अब जो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं उसमें पहला रिवर है गोदावरी। क्या है? गोदावरी। दिखाई दे रहा है? इसमें गोदावरी गोदावरी नदी सिस्टम को पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला चीज़ कि ये निकलता कहाँ से है, तो ये निकलता है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कहाँ पे? नासिक। महाराष्ट्र के नासिक में कहाँ से? कई बार ये नाम दिया रहेगा महाराष्ट्र, वहीं पे महाराष्ट्र में कहाँ पे? त्र्यंबकेश्वर। कैसी याद? हाँ, वहीं पर है त्र्यंबकेश्वर। या फिर वो नहीं दिया रहेगा नाम तो ब्रह्मगिरी ही दिया रहेगा, या फिर सह्याद्री पर्वत दिया जाएगा। ये तीनों महाराष्ट्र में ही पाया जाता है, ब्रह्मगिरी पर्वत, सह्याद्री पर्वत और त्र्यंबकेश्वर। त्र्यंबकेश्वर शंकर जी का मंदिर है। ये गाना सुनी, ओम त्र्यंबकेश्वर यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, वहीं से गोदावरी नदी निकलता है। जय हो। फिर उसका प्रवाह कहाँ होता है गोदावरी? तो इसका ट्रिक है कितने स्टेट में? तो 3 स्टेट में। उसका ट्रिक है एमेटी, महाराष्ट्र से निकलेगा, ए से आंध्र प्रदेश में जाएगा, फिर टी से तमिलनाडु नहीं तेलंगाना में जाएगा। उसके बाद लेकिन इसका अपवाह क्षेत्र कहाँ कहाँ है, मतलब इसका सहायक नदी कहाँ कहाँ पड़ता है? तो 3 वो में तो बहेगा ही, प्लस सी। मतलब सी से क्या है याद रखना, एमेटी प्लस सी, यानी कि ये महाराष्ट्र में बहेगा ही, मध्य प्रदेश में ही आ जाएगा एम से, फिर मध्य प्रदेश में भी बहेगा इसका सहायक नदी, आंध्र प्रदेश में भी, तेलंगाना में भी और छत्तीसगढ़ में भी। ठीक है, तो एम एटी इधर, इधर क्या है? एम एटी प्लस सी। अब उसको ये बात याद रखना है कि जो गोदावरी के बारे में, जो गोदावरी को है ना दक्षिण गंगा कहते हैं या फिर बृहद गंगा। गोदावरी को दक्षिण गंगा क्यों कहते हैं? क्योंकि तुमसे ये गोदावरी को दक्षिण गंगा इस कारण कहते हैं, तुमसे पूछे कि क्योंकि दक्षिण भारत में है ना, ये साउथ इंडिया में नीचे वाले भारत में सबसे बड़ा नदी गोदावरी ही है, सबसे बड़ा नदी, इसी कारण इसको दक्षिण गंगा कहते हैं। ठीक है ना, दक्षिण गंगा कहते हैं। आइए बृहद गंगा भी बोलते हैं। गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत का सबसे बड़ा नदी है, बताए ना कि यहाँ पे पेनिसुलर इंडिया का ये सबसे बड़ा नदी है, इसी कारण इसको बोलते हैं। एक होता है दक्षिण की गंगा, एक है दक्षिण गंगा, एक है दक्षिण की गंगा, वो बोलते हैं कावेरी को। तो कावेरी को क्यों? तो कावेरी वहाँ पे बहुत ये पवित्र है, वहाँ पे साउथ में, इसी कारण बोलते हैं उसको। जबकि प्रायद्वीपीय भारत में ही पूर्व से पश्चिम में बहने वाला सबसे बड़ी नदी नर्मदा है। देखो दो चीज़, इधर से इधर सबसे बड़ा नदी बहने वाला कौन है साउथ इंडिया में? गोदावरी। इधर से इधर की ओर बहने वाला सबसे बड़ा नदी कौन है? नहीं, इधर से इधर बहने वाली सबसे बड़ा नदी है साउथ इंडिया में नर्मदा। ठीक है, याद रहेगा। एक बात याद रखना है कि गोदावरी और तापी नदी के मध्य अजंता और सतमाला पर्वत मौजूद हैं। जैसे कि ऊपर में वो गोदावरी नदी है, सॉरी इधर है वो तापी नदी है बहता, ये इधर आके गिरता है, और इधर से गोदावरी नदी इधर आके गिरता है। इन दोनों के बीच ही क्या है? अजंता पर्वतमाला है और सतमाला पर्वतमाला है। अजंता और सतमाला, अजंता केव्स नाम सुनी होगा, बुक में दिया हुआ है, वही है। गोदावरी का सहायक नदी क्या है? तो इसका ट्रिक है कि गोदावरी का इंद्र की गोद में वर्धा, मंजरी, पूर्णा का प्राण निकल गया, निकला गंगा आई। इंद्र जो भगवान थे, तो उनकी गोद में है ना 3 आदमी का प्राण निकला, वर्धा, मंजरी, पूर्णा का प्राण निकला, तो फिर गंगा माई बचाने आई। तो इंद्र से क्या याद रखोगे? इंद्रावती नदी जो गोदावरी के सहायक है। और ये कहाँ से निकलता है? ये उड़ीसा निकलता है, उड़ीसा से निकलता है इंद्रावती नदी। और कहाँ पे मिल जाता है? महाराष्ट्र में। गोदावरी से कहाँ पे मिल जाएगा? महाराष्ट्र में। गो से याद रखो, गोदावरी नदी का ही ट्रिक है। वर्धा से क्या है? ये भी वर्धा नदी, भी एक वर्धा नदी है। ये वर्धा नदी है जो मध्य प्रदेश के सतपुड़ा पर्वत से निकलती है। बताए थे ना, यहाँ सतपुड़ा पर्वत है, नीचे में गोदावरी बहता है, तो यहीं से निकलता है और ये भी जाके महाराष्ट्र में मिल जाता है। फिर पूर्णा से, पूर्णा नदी है, ये पूर्णा नदी है, ये भी तुमको बालाघाट पर्वत से निकलता है और महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, फिर तेलंगाना में जाके मिल जाता है फाइनली। ठीक है ना, तो वर्धा नदी कहाँ से निकलता है? महाराष्ट्र से, बालाघाट पर्वत से। ठीक है ना, सॉरी ये वर्धा नदी का ये मंजीरा नदी, क्या मंजीरा नदी बालाघाट पर्वत से निकलता है, फिर मिल जाता है तुमको गोदावरी में। फिर पूर्णा नदी, ये भी महाराष्ट्र से निकलता है और अजंता पर्वत से निकलता है। ठीक है ना, फिर प्राणहिता नदी, जो प्राणहिता नदी है तुमको याद रखेंगे, जो प्राणहिता नदी है ये गोदावरी का सबसे बड़ा सहायक नदी है, सबसे बड़ा। और ये प्राणहिता नदी वो 3 नदी से मिलके बनता है, वर्धा, वर्धा, पेनगंगा, वेनगंगा, वर्धा, पेनगंगा, वेनगंगा।
तो ये गोदावरी की सबसे बड़ा सहायक नदी जो प्राणहिता है वो 3 नदी से मिलकर बनता है, वर्धा, पेनगंगा, वेनगंगा। और ये भी याद रखना है कि पेनगंगा वेनगंगा भी गोदावरी की सहायक है। तो समझ में आया गोदावरी के कौन कौन सहायक है, बिल्कुल समझ में आया होगा। अब यहाँ पे गोदावरी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है, तो क्या बोलेंगे, सॉरी, गोदावरी की सबसे बड़ी सहायक नदी है मंजीरा, हम गलती से बोल दिए, ये प्राणहिता मंजीरा है। क्या है, मंजीरा है। मंजीरा कहाँ से निकल रहा था, महाराष्ट्र के बालाघाट पर्वत से और तेलंगाना में जाके मिल रहा था। परवरा नदी, नहीं मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से, मध्य प्रदेश से दूसरा सब निकल रहा है। फिर से याद रखना, परवरा नदी यह गोदावरी की एकमात्र ऐसी सहायक नदी है जो पश्चिमी घाट से निकलती है। परवरा नदी भी जो है ये महाराष्ट्र से निकलता है, बताएंगे। और ये जो है ना, ये भी गोदावरी की सहायक नदी है, लेकिन ये जो है ये एकमात्र गोदावरी की सहायक नदी है जो पश्चिमी घाट से निकलता है। जैसे देखो, पश्चिमी घाट इधर कौन हुआ, ये वाला हुआ वेस्टर्न घाट, इसको क्या बोलते हैं, वेस्टर्न घाट। घाट क्या होता है, जाते हो छठ घाट पे तब पानी या सीढ़ी जो होता है घाट, तो वही जो इसको बोलते हैं पश्चिमी घाट, इसको बोलेंगे पूर्वी घाट। तो सारा नदी ना गोदावरी का जो सहायक है वो इधर से कोई कोई निकल रहा है, कोई कोई इधर से, लेकिन ये जो परवरा नदी एकमात्र नदी है गोदावरी का सहायक जो ये पश्चिमी घाट से निकल रहा है। ठीक है, ये गोदावरी में जाके मिल जा रहा है। फिर से याद रखना है कि गोदावरी के उत्तर में सतमाला और अजंता पर्वत है, ये तो बता ही दिए। ऊपर है कौन, तापी नदी बहता है, इसके बीच में 2 पर्वत है, अजंता और सतमाला पर्वत। और नीचे में कौन है, गोदावरी। फिर इसी से आके पश्चिमी घाट से कौन मिल जा रहा है इसमें, परवड़ा और सभी मिल रहा है। कौन, इंद्रावती नदी, वर्धा नदी, प्राणहिता नदी, मंजीरा नदी, ये सब मिल जा रहा है। फिर इसके बाद याद रखें गोदावरी पे क्या क्या है, गोदावरी नदी के पास क्या क्या है, तो बहुत सारा शहर बसा हुआ। आंध्र प्रदेश का सबसे प्रसिद्ध शहर है राजमुद्री शहर, गोदावरी नदी के पास ही बसा हुआ है। फिर से जो श्री राम सागर परियोजना, यानी कि डैम बनाने के लिए परियोजना चलाया गया, बांध श्री राम सागर परियोजना। तो ये जो है तुमको ये फंसाता है एग्जाम में कि कहाँ है, आंध्र प्रदेश में कि तेलंगाना में, तो बोलना तेलंगाना में है। और ये गोदावरी के पास ये श्री राम सागर परियोजना। कैसे याद होगा, तो राम जी किसके पास है, राम गोदावरी के पास ही, गोदावरी से याद रखो कि गौरा मैया, गोदावरी से याद रखो। या फिर सिर्फ राम जी जाओगे तो गोद ले लेंगे तुमको, राम जी जाएंगे तो गोद ले लेंगे। फिर पोचम पद परियोजना, फिर पोचम पद परियोजना, ये भी तेलंगाना में। तो कैसे याद रखेगा पोचम पद परियोजना, तो पोंछ, पोंछ सुनते, पोंछ खाने वाला पोंछ होता है, तो पोंछ बोलती मम्मी बनाएंगे तो सबको क्या होता है, गो गो, मतलब कि दौड़ने लगता है, कितना अच्छा लगता है। और ये पोंछ क्या चीज़ में बनता है, तेल में बनता है, तो तेलंगाना में पोचम पद परियोजना। फिर निजाम सागर परियोजना, ये भी तेलंगाना में है, निजाम सागर परियोजना। तो देखो एक एक जगह राम जी गोद ले रहे हैं, एक जगह निजाम जी। निजाम जी कौन होता है, मुस्लिम लोगों का भगवान होता है निजाम, तो वो गोद ले रहा है। फिर जायका नाथ बांध, ये महाराष्ट्र में है, जायका नाथ बांध ये महाराष्ट्र में, ये भी गोदावरी नदी पे। कैसे याद रखोगे, तो गोदावरी मैया की जय, गोदावरी मैया की जय। तो गोदावरी से गोदावरी, मैया से महाराष्ट्र में, जय से जायका नाथ बांध। और ये तीनों बांध जो बताए थे, श्री राम सागर परियोजना, पोचम पद परियोजना, निजाम सागर परियोजना, ये भी तीनों गोदावरी पे है, लेकिन ये तीनों कहाँ पर था, तेलंगाना में। राम जी गोद लिए, पोंछ बना तो गो, तेल में बना पोंछ, निजाम सागर, निजाम भी गोद लिया। हाँ ये तीनों तेलंगाना में। तो गोदावरी समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया होगा। उसके बाद है यहाँ पे, उसके बाद है यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं ये, एक बार सवाल पूछा था प्रीति संगम क्या होता है, तो प्रीति संगम 2 नदियों का संगम है। एक है एक है तुमको कोयना नदी और एक है कृष्णा नदी। ये काराज नाम की जगह पे ये दोनों नदी मिलता है, कोयना निकलता है महाराष्ट्र से, वो नदी कृष्णा नदी भी एक है, बहुत फेमस नदी भी पढ़ाएंगे। वो दोनों मिलता है तो इसी को क्या बोलते हैं, प्रीति संगम। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं जी कृष्णा नदी के बारे में। कृष्णा नदी के बारे में, कृष्णा नदी क्या है, ये महाराष्ट्र से निकलता है। फिर उसके बाद क्या है, इसके आसपास में तुमको यहाँ पे कर्नाटका पड़ता है, फिर तमिलनाडु पड़ता है, फिर आंध्र प्रदेश पड़ता है। इसके पहले जो था गोदावरी कहाँ से निकला था, महाराष्ट्र से, एमएटी आंध्र प्रदेश, फिर तेलंगाना चल जा रहा था। क्या वो तमिल प्रदेश में भी गया था। उसका सहायक नदी का अपवाह क्षेत्र था, मतलब ड्रेनेज रीजन। और कहाँ पे था, छत्तीसगढ़ में भी था, बिल्कुल ये भी सब याद रखते रहना है। अब यहाँ देखो, लेकिन जो कृष्णा नदी है ये तमिलनाडु में भी पहुँच जाता है, लेकिन क्या गोदावरी तमिलनाडु में पहुँचा था, नहीं ना। तो कृष्णा नदी तमिलनाडु में पहुंच जा रहा है, ठीक है ना, कृष्णा नदी तमिलनाडु में पहुंच जा रहा है। सॉरी तमिलनाडु में भी नहीं पहुंचा, TL लिखा हुआ है, हमको लगा तमिलनाडु है। एक सेकेंड, तेलंगाना ही है ना, एक सेकेंड थोड़ा गूगल देख ले रहे हैं। अब यहाँ पे देखो
ये जो है हम बता रहे थे, कन्फ्यूजन हो गया था, ये तेलंगाना लिखा हुआ है, TL लिखा हुआ है, TN लिखा गया है। तो ये 4 राज्य में बहता है। अब हम सर ये बात को कैसे याद रखे थे, इसका ट्रिक है, कृष्णा जी क्या फोड़े थे, मठ का, तो इसी से ट्रिक है, MATKA। M से क्या याद रखेंगे, महाराष्ट्र, A से आंध्र प्रदेश, T से तेलंगाना, KA से केरल नहीं, कर्नाटका। क्या है, कर्नाटका। केरल तो एकदम नीचे है भारत के, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे सवाल पूछता है कि सर कि जो कृष्णा नदी, इस पे कौन कौन सा परियोजना है। जैसे कृष्णा नदी पे क्या है, चंदौली नेशनल पार्क है, यहाँ पे क्या है, चंदौली नेशनल पार्क महाराष्ट्र में। कैसे याद रखेंगे, तो चंदन कौन लगाता है, कृष्णा जी तो लगाएंगे, तो चंदौली नेशनल पार्क। अलमाटी परियोजना, अलमाटी परियोजना, कृष्णा जी क्या खाते थे, माटी खाते थे, तो ऐसे याद हो जाएगा। कर्नाटका में माटी परियोजना, अलमाटी परियोजना कर्नाटका, ठीक है ना। माटी खाते थे, नाटक करते थे, कर्नाटका। श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, ये आंध्र प्रदेश में है। श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, यहाँ पे टाइगर लोग रहता है, बहुत लोग टाइगर। तो कैसे याद रखेंगे, सैलम, सैलम से याद रखो शेषनाग। शेषनाग क्या है, कृष्णा जी इसी के ऊपर तो रहते हैं, ठीक है, आंध्र प्रदेश में। नागार्जुन सागर, नागार्जुन सागर ये भी यहीं पे है। नागार्जुन सागर भी कृष्णा नदी पर ही है, आंध्र प्रदेश में। प्रकाशम बैराज, ये भी एक जगह, ये भी एक डैम का नाम है, ये भी आंध्र प्रदेश में। तेलुगु परियोजना, ये भी परियोजना है, ये भी आंध्र प्रदेश में ही है। सॉरी, ये 2-3 राज्य में फैला हुआ है और कृष्णा नदी पर ही है, ठीक है ना। धूम डैम अभी बताए हैं, धूम डैम कहाँ है, महाराष्ट्र में, कृष्णा नदी पर है। कैसे याद रखेंगे, तो महान कृष्णा धूम मचाए, महान कृष्णा धूम मचाते थे। धूम से धूम डैम, महान से महाराष्ट्र, कृष्णा से कृष्णा, तो इतना सारा परियोजना कहाँ पर है, कृष्णा नदी पे है, ठीक है। ये चंदौली नेशनल पार्क, अलमाटी परियोजना, श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, नागार्जुन सागर, प्रकाश बैराजम तेलुगु परियोजना, धूम डैम, गोदावरी। साउथ में सबसे बड़ा गोदावरी, भारत में सबसे बड़ा ओवरऑल गंगा, ठीक है। अब जो कृष्णा नदी है, ये गोदावरी के बाद, गोदावरी पहले ऊपर में गोदावरी बह रहा था, फिर उसके नीचे कृष्णा नदी। ये कृष्णा नदी गोदावरी के बाद दूसरा सबसे बड़ा नदी है साउथ इंडिया का। और इसका ट्रिक है यहाँ पे, इसका ट्रिक है, इसका सहायक नदी का, माल तू 5 भीम को दूध घाट, माल तू 5 भीम को दूध घाट। माल से क्या हो जाएगा, मालप्रभा नदी, मूसी नदी, मालप्रभा नदी और मूसी नदी। तू से तुंगभद्रा नदी, ये कृष्णा का सबसे बड़ा सहायक नदी है। 5 से 5 गंगा, 5 से 5 गंगा। भीम से भीमा नदी, को से कोयना नदी, दूध से दूध गंगा, घाट से घाट प्रभा नदी, ठीक है ना। और यहाँ पर है वर्णा नदी भी इसकी सहायक है, मूसी भी तो है ही, वर्धा नहीं, वर्णा सहायक है इसकी। वर्धा किसकी सहायक थी, इसके पहले गोदावरी की। वर्धा, परबरा, मंजरी, सबड़ी के प्राण निकले, ठीक है। अब यहाँ पे है, तुमको याद रखना है, जो मूसी नदी है ना, है मूसी नदी जो गोदावरी की कृष्णा की सहायक नदी है, तो यहीं पे क्या था, हैदराबाद जो है, ये हैदराबाद किसका कैपिटल है, तेलंगाना का, वो बसा हुआ है। और कृष्णा नदी पर ही एक शहर बसा हुआ है, विजयवाड़ा शहर। कौन शहर, विजयवाड़ा शहर। तो कैसे याद रखेंगे, कृष्णा जी जहाँ जाते थे क्या कर लेते थे, विजय करते थे। अब हम लोग पढ़ेंगे कावेरी नदी, क्या पढ़ेंगे, एक सेकेंड, कावेरी इधर दिया है नहीं, कावेरी नदी, कावेरी नदी का। तो अब हम लोग पहुंच गए कावेरी नदी पे, ठीक है ना। कावेरी नदी है, कावेरी नदी है, कहाँ से निकलता है, कर्नाटका से। कर्नाटका के कहाँ से, ब्रह्मगिरी पर्वत, बोल बता रहा था, ब्रह्मगिरी पर्वत से कर्नाटका से निकलेगा। और ये जो है, ये जो तमिलनाडु में जाएगा और केरला में जाएगा, थोड़ा मोड़ा पुडुचेरी में भी जाता है, ठीक है। तो ये आप पता है, कावेरी नदी को लेके बहुत विवाद भी रहता है, केरला और तमिलनाडु में। केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, तीनों में आपस में क्या रहता है, बहुत सारा विवाद भी रहता है। तमिलनाडु में बहुत गर्मी पड़ता है ना, यही नदी पानी का सोर्स है वहाँ पे, ठीक है ना। कावेरी नदी पे जो है क्या क्या है, तो श्रीरंगपट्टनम, श्रीरंगपट्टनम जो है बहुत फेमस जगह है, वो है। शिव समुद्रम जलप्रपात है, शिव समुद्रम, ये वाटरफॉल है जिसका नाम है शिव समुद्रम। कैसे याद कर सकते हो, तो अभी हम याद करा देंगे फिर से। नागरहोल टाइगर रिजर्व है, नागरहोल टाइगर रिजर्व है। फिर वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, मतलब यहाँ पे क्या है, जानवर सब है। फिर वहाँ पे मैटूर बांध भी है, मेघदातु बांध भी है, जो बताए थे अभी, दो के बीच में भी लफड़ा चल रहा है। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व भी है यहाँ पे। फिर उसके बाद तमिलनाडु का ही, फिर तमिलनाडु में ही यहाँ पे जो है ये जो है तमिलनाडु में ग्रैंड एनिकट बांध भी है। तो कर्नाटका में क्या क्या है कावेरी नदी पे, श्रीरंगपट्टनम,
श्रीरंगपट्टनम, श्रीरंगपट्टनम। तब उसके बाद और शिव समुद्रम जलप्रपात, नागरहोल टाइगर रिजर्व, वायनाड टाइगर नेशनल पार्क। ठीक है, अब इसको याद कैसे रखें सर? तो बिल्कुल याद हो जाएगा। और याद क्या रखना है कि भारत का सबसे पुराना बांध पता है? एक राजा बनाया था, चोल राजा, वो है ग्रैंड एनीकट डैम। उस क्या है? ग्रैंड एनीकट डैम। वो इसी नदी पर है, कावेरी नदी पर ही है, तमिलनाडु में। ठीक है, कावेरी को तमिलनाडु में कावेरी नदी को लोग क्या कहते हैं? पोन। क्या कहते हैं? कौन? पोन क्या बोलते हैं वो लोग? वो लोग की बहुत प्रमुख नदी है, क्योंकि पानी का वही सोर्स है, तो पोन नदी बोलते हैं वो लोग। कावेरी को क्या बोलते हैं वो लोग? पोन। तमिलनाडु में। हाँ, कावेरी नदी पे क्या क्या पाया जाता है? तो नेशनल पार्क पाया जाता है। कौन कौन? वायनाड नेशनल पार्क केरला में, कावेरी नदी पे। नागरहोल टाइगर रिजर्व कावेरी नदी पे। सत्यमंगला टाइगर रिजर्व, हाँ कर्नाटका में, सॉरी बिल्कुल सही बोले। वायनाड जो है वो केरला में था, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ये तमिलनाडु में था। तब कैसे याद रखोगे कि ये तीनों है इस पे? तो इसका ट्रिक है, कावेरी में नो सावन में कावेरी नो, सावन से ट्रिक है इसका, याद करो सावन। एस से क्या हो जाएगा? सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, डब्ल्यू से वायनाड नेशनल पार्क, एन से नागरहोल टाइगर रिजर्व। नागरहोल टाइगर रिजर्व। नागार्जुन सागर परियोजना किस पे था? आंध्र प्रदेश में था। इसके ऊपर कौन बैठते हैं? कृष्णा जी, तो कृष्णा नदी पे था। यहाँ पे बहुत सारे द्वीप भी हैं, डैम भी बना हुआ पे, श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम जलप्रपात, ये सब है डैम। और क्या है? मेघातु डैम जो विवादित है तमिलनाडु में, ग्रैंड एनीकट डैम जो भारत का सबसे पुराना डैम है, मेत्तूर डैम, मेघातु परियोजना, ये सब है। ठीक है, अच्छा, कावेरी नदी का फ्लो कहाँ कहाँ हो रहा था? तो कर्नाटका से निकल रहा था, तमिलनाडु में जा रहा था, और केरला में भी गया है कुछ, अब पुदुचेरी में। केरला में फ्लो नहीं होता, केरला में इसका अपवाद क्षेत्र है। केरला में इसका अपवाद क्षेत्र है, मतलब इसका सहायक नदी बह रहा है वहाँ पे। कर्नाटका, तेलंगाना और तमिलनाडु और पुदुचेरी, तमिलनाडु और पुदुचेरी। तो मेनली जो कावेरी नदी को लेकर विवाद किसके बीच में है? कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में। ठीक है, कर्नाटका क्यों विवाद कर रहा है? क्योंकि इसके यहाँ का भी तो दो वाटरफॉल है, श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम जलप्रपात, ये सब उसी पर है। ठीक है, अच्छा, इसका सहायक नदी का ट्रिक क्या है? तो लक्ष्मण भवानी का स्वर अमर सी है, लक्ष्मण भवानी का स्वर अमर सी है। लक्ष्मण से क्या हो जाएगा? लक्ष्मणावती, जिसमें वीती वीती लग जाएगा ना, सब कावेरी नदी का। लक्ष्मणावती, हेमावती, अर्कावती, स्वर्णावती, इंद्रावती, इंद्रावती होगा। इंद्रावती गोदावरी का सहायक है। इंद्र की गोद में वज्री, वो हो जाएगा। तो वती वती सब इसका है, इंद्रावती को छोड़ के। एक है भवानी, फिर काविनी, लक्ष्मीना तीर्थ इसका तो है ही। लक्ष्मण भवानी, भवानी से क्या हो जाएगा? भवानी काविनी। कापिली नदी होगा। नहीं, कापिली कल पढ़ाए थे। पढ़ाए थे। किसका है? बता दे। प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। उधर कौन नदी बह रहा था? बता दे बता दे। ब्रह्मपुत्र। लक्ष्मण भवानी का स्वर्ण, स्वर्ण से क्या हो जाएगा? सुवर्णावती। अमर से क्या हो जाएगा? अमरावती। अमरावती अर्कावती सब इसी का है। स्वर्ण अमर सी है। सी से क्या हो जाएगा? सिंथा नदी और नौचियाल नदी, ये सब कावेरी का सहायक है। तो कौन कौन है कावेरी का सहायक? सिंथा, नौचियाल, अमरावती, भवानी, लक्ष्मीनाथ तीर्थ, काबिनी, फिर से स्वर्णावती, अमरावती, हेमावती, अर्कावती। ठीक है, एक बात याद रखें, जो कावेरी के बारे में कंफ्यूजन होता है, पूछे दक्षिणी गंगा किसको बोलते हैं? गोदावरी। और दक्षिण की गंगा पूछ बोल दे तो कावेरी। अब हम लोग पहुंच रहे हैं कहाँ पे? अब हम लोग कहाँ पहुंच गए? नर्मदा नदी पे पढ़ने वाले। तो देखो, नर्मदा नदी तंत्र है, ये तुमको तो याद रखना है। पूर्व से, पूर्व मतलब इधर से पश्चिम की ओर बहने वाला सबसे बड़ा नदी है, राइट से लेफ्ट। और तुमको ये बताए थे कि ये जो नदी है, ये दो भ्रंश घाटी के बीच में बहता है, दो पर्वत, एक है ऊपर में विंध्याचल पर्वत और नीचे में पर्वत है सतपुरा पर्वत। इसी के नीचे वो नदी पढ़ाएंगे जो हो जाएगा तापी नदी। ठीक है, तो ये दोनों भ्रंश घाटी के बीच में बहता है। अब सबसे ज़्यादा याद रखना है कि ये निकलता कहाँ से है। तो मैकाल पर्वत है एमपी में है
मध्य प्रदेश में मैकाल पर्वत वहीं पर है, उसी के पास एक पठार अमरकंटक पठार। तो या तो ऑप्शन में मैकाल दिया होगा या फिर अमरकंटक दिया होगा, तो ये दोनों में से कोई भी हो सकता है, मैकाल या फिर अमरकंटक। याद रहेगा। कैसे याद रखोगे, नर्मदा को याद कर लो मर्द, तो मर्द क्या होता है, मर्द या तो अमर हो जाएगा नहीं तो काला बोलता है, मैं तो काला हूँ, तो नर्मदा। तो नर्मदा नदी को कैसे याद रखोगे कि कहाँ से निकलता है, तो एमपी के अमरकंटक या फिर मैकाले पर्वत। क्या बोल रहा है, अमर, मैं तो काला हूँ, अमर मर्द क्या बोल रहा है, मैं तो काला हूँ। फिर तुमको याद रखना है कि ये जाके गिरता कहाँ पर है, तो ये गिरता कहाँ पर है, तुम्हारे पास ऑप्शन है कच्छ की रण में, नहीं, कच्छ की रण भी एक जगह गुजरात में, उधर नहीं गिरता है, ये खंबात की खाड़ी में गिरता है, फिर वहाँ से होते हुए अरब सागर में जाएगा। तो कच्छ की रण में नहीं जाता है, ये खंबात की खाड़ी में गिरता है या फिर अरब सागर में गिरता है। फिर आपको याद रखना है कि उत्तर में इसका क्या था, विंध्यन पर्वत। इसके दक्षिण में कौन सा नदी है, तो तापी है और सतपुड़ा पर्वत है। इसके पूर्व में क्या है, तो ये पूर्व मतलब ये हुआ ना, तो ये कहाँ से, कौन पर्वत से निकल रहा था, अमरकंटक पर्वत या फिर मैकाल पर्वत, दोनों में से कोई भी दिया है। फिर तुमको याद रखना है कि नर्मदा नदी का प्रवाह कहाँ कहाँ है, तो इसका ट्रिक है जीएम स्क्वायर। जीएम स्क्वायर, गुड मॉर्निंग स्क्वायर, गुजरात, मध्य प्रदेश और एमपी। नर्मदा नदी किसकी जीवन रेखा बोला जाता है, तो मध्य प्रदेश का, क्योंकि सबसे ज़्यादा लंबाई इसका कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। नर्मदा नदी पे क्या क्या पाया जाता था, बहुत सारा चीज़ पाया जाता है। कौन कौन सा जलप्रपात पाया जाता है, मतलब वाटरफॉल। वाटरफॉल पहाड़ से पानी नहीं गिरता है, उसको बोलते हैं जलप्रपात। तो पहला है तुमको सहस्त्र धारा एमपी में, धुआंधार एमपी में है, कपिल धारा एमपी में है, और फिर एक है दर्दी, ये भी एमपी में है। तो देखो अब कैसे इतना सारा याद रखे कि सारा एमपी में ही जलप्रपात है। वो भी धार धार नाम का है। तो मर्द में क्या होता है, धार होता है, धार मतलब किसी को मार धार करता है, तो मर्द मार धार करता है तो उसको दर्द होता है नहीं ना, तो मर्द मार धार किया मतलब उसको दर्द नहीं हुआ। मर्द से क्या याद रखेंगे, नर्मदा, मार धार से क्या याद रखेंगे, धुआंधार, कपिल धारा, ये सब। दर्द नहीं हुआ से क्या याद रखेंगे कि दर्दी जलप्रपात भी सब कहाँ है, एमपी में है। ठीक है, तो एमपी में मर्द क्या किया, मार धाड़ किया, तो उसको कोई दर्द नहीं हुआ, तो इसे याद हो गया। फिर बांध, इंदिरा सागर बांध है, ये एमपी में है। सरदार सरोवर बांध है इसी पे, ये गुजरात में। देखिए ना, सरदार सरोवर, सरदार पटेल का मूर्ति कहाँ पर है, गुजरात में ही है। इंदिरा सागर जो बांध है ये कहाँ पर है, एमपी में है, और नर्मदा पर है। ये बात कैसे याद रखेंगे कि एमपी में है ये। तो एमपी किसको बोलते हैं, नेता लोग को। इंदिरा गांधी क्या थी, ये भी नेता थी कि नहीं, तो इसे याद कर सकते हैं। और इंदिरा गांधी क्या थी, मर्द भी थी। सरदार गांधी भी, सरदार जी भी क्या था, मर्द था, सरदार पटेल। तो ये दोनों नर्मदा पर है, ऐसे याद कर सकते हो। ओमकारेश्वर बांध, ये भी एमपी में है और ये तुमको नर्मदा नदी पर है। फिर से तुमको रानी अवंतीबाई बांध, रानी अवंतीबाई बांध, ये भी तुमको कहाँ पर है, नर्मदा नदी पर है, एमपी में है। तो ये बात कैसे याद रखें, तो रानी क्या है थी, रानी मर्द जैसी लड़ती थी, इसी कारण तो उनका नाम पे बांध रखा गया। और जो रानी है तो क्या रहेगी, एमपी रहेगी, नेता जैसे रहेगी, तो एमपी में है, ये याद हो गया। तवा बांध, तवा बांध, तवा नदी है इसका, एक सहायक नदी है इसका, तो तवा नदी पर ही एमपी में क्या है, तवा बांध। ठीक है, फिर से तुमको याद रखना है ये। और कौन सा परियोजना है इसको, ओमकारेश्वर तो हो ही गया। भीमबेटका गुफा, बेतवा नदी के पास था, बताए थे, इसी बेतवा नदी के पास है, एमपी में, इसके पास भी पड़ता है ये। फिर से बाघ गुफा, नर्मदा नदी के पास ही है बाघ गुफा। तो बाघ गुफा है, तो बाघ कैसे याद रखेंगे, तो बाघ क्या होता है, मर्द होता है, ऐसे याद कर सकते हो। अमरकंटक पर्वत ही तो हो ही गया। पोचम, फिर से पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व इसी पर होगा। तो पंचमढ़ी मिल जाएगा तुमको, पंचमढ़ी मतलब होता है खजाना, खजाना किसको मिलता है, नेता को पास। तो एमपी याद हो गया कि एमपी में है, और जब वो खजाना मिल जाएगा तो क्या बन जाएगा, मर्द बन जाएगा, तो नर्मदा नदी पर है। ठीक है, होशंगाबाद, जबलपुर, यहाँ पे बहुत बड़ा मंदिर सब है, तो ये एमपी में ही है, इसी नदी के पास। ठीक है, तो याद हुआ कौन कौन है यहाँ पे, बताओ। धार धार वाला सब, देखो जितना भी अधिकांश चीज़ है सब नर्मदा नदी पे कहाँ पर है, एमपी में। केवल एक के वो चीज़ कहाँ पर है, गुजरात में, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी नर्मदा नदी पे, और सरदार सरोवर परियोजना वो। बाकी सब जो हो गया, इंदिरा सागर हो गया, ओमकारेश्वर हो गया, रानी अवंतीबाई हो गया, धार धार परियोजना हो गया, दर्दी, मध्य प्रदेश और गुजरात ही में बहती है। अब महाराष्ट्र में भी।
और फिर से तवा बांध हो गया, दर्दी परियोजना हो गया, ओमकारेश्वर हो गया, अमरकंटक पर्वत हो गया, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व हो गया, ये सब हो गया। ये सब जो है तुमको मिलेगा तुमको एमपी में नर्मदा नदी पे। फिर से यहाँ पर है कि नर्मदा की सहायक नदी पूछे, नर्मदा की सहायक नदी कौन है, तो इसका नाम अल्टर अल्टर है। देखो, शेर, हथनी, हिरन, तेंदुआ, जो भी जानवर वाला नाम है ना सब नर्मदा की सहायक है। शेर, हथनी, हिरन, तेंदुआ। कैसे याद रखोगे, तो जानवर किस क्या होता है, मर्द होता है, किसी से डरता है नहीं ना, तो इसे नर्मदा की सहायक हो गया। फिर से बंजर, शक्कर, दूधी, तवा, तवा नदी बहुत फेमस है। बंदर, शक्कर, दूधी, तवा। ये देखो, इसे लग रहा है कि चाय बनाने वाला चीज सब है इसमें। तो चाय कौन पीता है, मर्द पीता है, तो नर्मदा की सहायक। अच्छा, मूसी नदी किसकी सहायक थी, जो हैदराबाद में यहाँ पे, हाँ ये क्या, कृष्णा, कावेरी नदी। कृष्णा की, कावेरी की थी। कावेरी क्या है, लक्ष्मी भवानी का स्वर्ण अमर सी है, बढ़ती है लास्ट में, सिमथा, नौचियाल, हेमावती, अर्कावती, लक्ष्मावती, ये सब है। कैसे याद रखोगे, तो मेरी एक मौसी फुआ थी, वो हमको बचपन में कृष्णा जी बना दी थी, वैसे याद कर रखते हो। फिर से ये और कौन है नदी, हाँ, औरंग सागर, ये अलग से याद रखना पड़ेगा। औरंग सागर ये भी नर्मदा की सहायक है। तो कैसे याद रखोगे, औरंग सागर मतलब ऑरेंज कलर का कुछ खाने वाला, ऑरेंज, ऑरेंज। अब जानवर है तो ऑरेंज खाएगा ही नहीं, तो ऑरेंज सागर भी इसका हो गया। फिर से तुमको लोहार नदी, ये भी इसी का। लोहार कौन होता है, मर्दी होता है, तब कितना मेहनत करना पड़ता है इसको लोहा से पीट पीट के। तो ये चीज़ याद हुआ कौन कौन है, तो एक तो जितना जानवर वाला नाम है, शेर, हथनी, हिरन, तेंदुआ। जो भी चाय में पड़ता है, जैसे कि बंजर, शक्कर, दूधी, तवा, तवा में तो बनता है चाय ऐसे। अब फिर से वो जो जानवर वो क्या खाया था, ऑरेंज। तो औरंग सागर, एक लाहौर। उसके बाद याद रखना है कि नर्मदा और तापी नदी में कुछ समानता है। एक और अभी तापी नदी पढ़ाएंगे, दोनों साथ साथ चलता है कि तो ये दोनों अरब सागर में ही गिरता है। अरब सागर में ऑप्शन देगा खंबात की खाड़ी या कच्छ की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, बहुत बढ़िया। फिर ये दोनों भ्रंश घाटी में बहता है। भ्रंश घाटी मतलब क्या होता है, घाटी बताए हैं दो पहाड़ के बीच की जगह, तो ये दोनों भ्रंश घाटी में बहता है। और ये भी बताए हैं अभी, अच्छा हम लास्ट में पूछेंगे। एस्चुरीज, दोनों एस्चुरीज बनाता है, बताएंगे एस्चुरी डेल्टा क्या होता है बाद में। इसका दोनों का प्रभाव कहाँ है, GM स्क्वायर, मतलब दोनों गुजरात में बहेगा, MP में बहेगा, मध्य प्रदेश, ये महाराष्ट्र में बहेगा। दोनों पूर्व से पश्चिम की ओर बहता है। ठीक है, अब है हम लोग, अब यहाँ पे तापी नदी, तापी नदी के उस जगह कहाँ चलेगा हम लोग, कहाँ पे, तापी नदी के पास। यहाँ देखो, ये जो है ऊपर में कौन बह रहा था, नर्मदा। इस यहाँ पे कौन था, विंध्यन पर्वत। अब यहाँ पे कौन है, फिर उसके नीचे सतपुड़ा पर्वत। सतपुड़ा पर्वत के दक्षिण में कौन ये वाला नदी बह रहा है, यही है तापी। याद कराए थे, नर्मदा कहाँ से निकलता था, अमरकंटक के मैकाल पर्वत से। तापी कहाँ से निकल रहा है, तो सतपुड़ा के मुल्ताई पहाड़ी से। ये एक बार एग्जाम में पूछा था, मध्य प्रदेश से निकलता हाँ ये भी निकलता है, दोनों मध्य प्रदेश के से निकलता है, लेकिन मध्य प्रदेश के अलग अलग जगह से। ये पूछा था एग्जाम में, सतपुड़ा पर्वत से कौन निकलता है, तो बच्चा में बहुत कंफ्यूजन हो गया था लोग, नर्मदा निकलता है कि तापी निकलता है, कौन निकलता है। वो कहाँ से निकल रहा था, अमरकंटक पर्वत, मैकाल पर्वत। तो कैसे याद रखेंगे, तो सतपुड़ा, पूड़ा, तापी, तापी, तपूड़ा, तापी, तपूड़ा, सतपुड़ा, तापी, तपूड़ा, सतपुड़ा, तापी, तपूड़ा, सतपुड़ा। मुल्ताई पहाड़ी भी यहीं पर आसपास में, ठीक है। तो वहीं से निकला निकला तापी नदी। अब जो तापी नदी है ना, इसी के आसपास क्या, अजंता गुफा भी है। नर्मदा नदी के आसपास भी अजंता गुफा है, दोनों सब। अजंता गुफा बहुत बड़ा है, इसी कारण दोनों नदी के रेंज में पड़ जाता है। और तुमको याद रखना है कि अब जो ये हो गया, अब अजंता गुफा है तापी नदी के नीचे में, और यहीं पे सतमाला पर्वत। कल हम पढ़ाए थे कि गोदावरी नदी नीचे से बहता है, गोदावरी के जो ऊपर में है सतमाला पर्वत और अजंता पर्वतमाला, और उसी के ऊपर में क्या है, तापी नदी। ठीक है, अब यहाँ पे याद रखने, गिर जाता है अरब सागर में, इधर आके अरब सागर में भी कहाँ से, खंबात की खाड़ी से। ठीक है, अब यहाँ पे उद्गम, तो तापी नदी का उद्गम कहाँ से, तापी, तपूड़ा, सतपुड़ा से या फिर मुल्ताई पहाड़ी, दोनों ऑप्शन में दिया रहेगा मध्य प्रदेश के। गिरता कहाँ पे, अरब सागर में, खंबात की खाड़ी में। ये फ्लो कहाँ होता है, तो वही GM स्क्वायर, गुजरात, महाराष्ट्र, MP, दोनों सेम। हाँ दोनों सेम ही। इसके उत्तर में कौन है, तो बताए थे उत्तर में कौन नदी बह रहा था, नर्मदा
और पर्वत कौन सा था? सतपुड़ा। सतपुड़ा पर्वत। इसके दक्षिण में कौन पर्वत था? नदी कौन है इसके दक्षिण में? हाँ, बहुत बढ़िया, गोदावरी। और वहाँ पे दो पर्वत और था, अजंता और सतमाला पर्वतमाला। ठीक है। अब तापी नदी पे क्या क्या है? ठीक है, तापी नदी पे क्या क्या है? अच्छा ये बताओ, हम तुमको बताए थे अभी कि नर्मदा नदी के बारे में बताए थे, तो वहाँ पे जो जो चीज़ पाया गया अधिकांश, वो कौन सा स्टेट में पाया गया था? मध्य प्रदेश में। यहाँ पे तापी नदी में अधिकांश जो चीज़ पाया जाएगा तुमको गुजरात में पाया जाएगा। कहाँ पे? गुजरात में पाया जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जैसे मैलाघाट टाइगर रिजर्व, ये महाराष्ट्र में है, तापी नदी पर है। मैलाघाट टाइगर रिजर्व। अभी कैसे याद रखेंगे? सबसे पहले तो याद रखना कि मैलाघाट टाइगर रिजर्व तापी के पास है। तो कैसे याद रखेंगे? तो देखो, तापी को जितना भी है उसको तृप्ति नाम से याद कर लो। तृप्ति नाम की एक लड़की थी, उसको मैल बहुत होता था, तो मैलाघाट टाइगर रिजर्व यहीं पे। तो मैला महाराष्ट्र, मैला महाराष्ट्र, और कहाँ पर है? तापी नदी के आसपास। ठीक है, याद रहेगा। मैला महाराष्ट्र, मैलाघाट, मैलाघाट महाराष्ट्र। फिर है काकरापार परियोजना, उकाई परियोजना, सूरत, ये और सूरत शहर, ये भी गुजरात में ही है, सूरत शहर। और कैसे याद रखोगे? काकरा पार उकाई परियोजना। तो कार क्या है? उकाई मतलब कार बहुत बढ़िया से चला में, कहाँ पे? गुजरात में। और कार में कौन बैठी हुई थी? तृप्ति। कार में कौन बैठी हुई थी? तृप्ति। ऐसे याद कर सकते हो। फिर उसके बाद है तुमको चंदूरा बांध और पारा दो परियोजना, पारस दो परियोजना। चंदूरा बांध और पारस दो परियोजना, ये एमपी में है। ये कहाँ पे है? तापी नदी पे। अब ये कैसे याद होगा? चंदूरा बांध, चंदूरा से लग रहा है चंदा। चंदा कौन लेता है? एक और आप बताए थे चंदेरी कर। चंदौली नेशनल पार्क बताए थे, वो भी महाराष्ट्र में ही था शायद, नहीं, लेकिन मध्य प्रदेश में था चंदौली। देख लेते हैं एक बार। चंदौली नेशनल पार्क का है महाराष्ट्र। तो कैसे याद कराए थे? चंदन कौन लगाता है? कृष्णा जी। तो वही हो जाएगा। ठीक है, कृष्णा नदी पे था। अभी यहाँ पे हम लोग कहाँ पर है? यहाँ पे चंदूरा बांध। ये कैसे याद रखेंगे कि हाँ, तो चंदा कौन लेता है? एमपी लोग देता है, नेता लोग चंदा, तो इसे हो जाएगा। लेकिन इसी नदी पर ये कैसे याद होगा? तापी नदी पे। तो चंदा लिया एमपी, और तृप्ति भी तो चंदा ले सकती है, तृप्ति भी तो चंदा ले सकती है। फिर से पारस दो, क्या है? पारस दो, पारस दो, पारस दो। तो पारा चढ़ता है, पारा मतलब क्या होता है? गुस्सा। गुस्सा नेता लोग को देख के लगता है खाली चंदा लेता है, सर जनता का पैसा रहा, काम कुछ नहीं करता है। तृप्ति को भी देख के गुस्सा आ रहा है, क्यों कार चला रही है इतना तेजी से। तो पारस दो तापी नदी पे। याद हो गया। फिर याद रखना कि भ्रंश घाटी में बहता है, ये तो ठीक है। हाँ, तो तापी नदी पे क्या क्या है? एक तो बता दिए थे, तृप्ति से याद करना। तृप्ति को क्या था? मैल था, बहुत मैल था महाराष्ट्र में। फिर तृप्ति क्या कर रही थी? गुजरात में कार एकदम उकाई मतलब तेजी से चला रही थी। तो और सूरत उसका है ही नहीं, सूरत सर भी यहीं पे तापी नदी पे। फिर एमपी लोग क्या लेता है? चंदा। काम कुछ नहीं करता है तो क्या आता है तुमको? पारा मतलब गुस्सा आता है। तो तापी नदी पे ये सब चीज़ें। ठीक है। तापी का सहायक नदी का कौन कौन ट्रिक है? उस सब का तो बहुत आसानी से याद हो गया था, जानवर मर्द ये सब करके। तापी नदी का क्या क्या है? तो तापी नदी का ट्रिक है, पूर्वा अरुणा से, पूर्वा पूर्वा अरुणा से एक बोरा अनार खा, पंजा लगाया गिर कोई। पूर्वा था, एक पूर्वा नाम का लड़का था, वो अरुणा से क्या किया? अरुणा से एक, पहले तो एक बड़ी क्या खाया? अनार खाया। क्या खाया? अनार खाया। अब पंजा लगाया तो गिर गई। मतलब पूर्वा एक बोरे अनार खा के पंजा लगाया ना अरुणा से, तो गिर गई। तो पूर्वा से याद रखना कि पूर्णा नदी बहुत फेमस है। पूर्णा किसकी सहायक नदी है? तापी। अभी सर पूर्णा नाम का और कुछ पढ़ाया है, पीछे दिखाते हैं। अब वहाँ से याद क्या रखना है? वागूर। पूर्व से याद रखना है पूर्णा नदी, वहाँ से वागूर नदी। अरुणा से याद क्या रखना है? अरुणावती। सर वती अर्कावती पढ़ाए थे पीछे,
अमरावती पर आए थे नदी। अमरावती। अर्कावती। ये कावेरी की सहायक हाँ, थी। लक्ष्मण भवानी का स्वर्ण अमर सी, वो कावेरी का ट्रिक है ये सब। बोर से याद रखना बोरी नदी, अनार से याद रखना अनर नदी, पंजा से याद रखना है पंजारा नदी, गिर से याद रखना है गिरना नदी, गोई से याद रखना है गोमई नदी। तो बताओ तापी नदी का ट्रिक क्या है? कौन पंजा लगा रहा था? पूर्णा। किससे? आरू। किससे? अरुणा से। कब लगाई पंजा? अनार खा। एक बोरी, एक बोरी अनार खा के। फिर क्या की? पंजा लगाई। फिर क्या की? गिर गोई। तो पूर्णा, वागूर, अरुणावती, बोरी, अनार, पंजारा, गिरना, गोमई। इसमें भी सबसे इम्पोर्टेंट नदी तो मगर है पूर्णा नदी, ये तो याद होना ही चाहिए। अब देखते हैं पूर्णा से, पूर्णा नहीं वर्णा नदी पर आए थे। माल तू पाँच भीम को दूध घट। वर्णा नदी किसकी? कृष्णा की सहायक है, ठीक है। वर्णा नदी कृष्णा की सहायक है। पूर्णा नहीं वर्धा, वर्णा पर आए थे और ये पूर्णा भी पर आए हुए। पूर्णा जो है एक तो ये वर्धा पर आए थे और एक वर्णा पर आए थे। वर्धा किसका है? वर्धा, मंजरी, पूर्णा। तो देखो पूर्णा इसकी भी सहायक है, गोदावरी की भी और तापी की भी, दोनों की है। और ये महाराष्ट्र के अजंता पर्वत से निकलता है पूर्णा नदी, याद रहेगा। पूर्णा दोनों की सहायक है। दोनों की सहायक है, दोनों में उसका जो ब्रांचेज है निकल के जाता है, एक तो गोदावरी में भी और तापी में भी, ठीक है। इम्पोर्टेंट नदी है, ये अजंता पर्वत से निकलता है। अब है तुंगभद्रा नदी। क्या है? तुंगभद्रा नदी। तुंगभद्रा नदी पढ़ाए थे, किसकी सहायक है? कौन तंग करता है अभद्र तरीके से? कृष्णा भगवान। तो तुंगभद्रा नदी कृष्णा की सहायक है। कहाँ से निकला? तो कृष्ण भगवान क्या करते थे? नाटक। तो कर्नाटक से निकला। इसका विस्तार कहाँ है? कर्नाटक में जाएगा, आंध्र प्रदेश में जाएगा, फिर बंगाल की खाड़ी में जाएगा। और बंगाल की खाड़ी, हाँ तेलंगाना में जाता है। बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले किस में मिल जाता है? ये कृष्णा नदी में। कर्नाटक में कृष्णा की सहायक नदी कौन कौन है बताए थे? घाट पे जाने के लिए नाटक कर रही थी लोग, घाट प्रभा, माल प्रभा। भीम भी नाटक करता है, तुंगभद्रा भी भद्रा भद्र तरीके से करता है तो नाटक करता है। अब यहाँ पे देखो जो ये जो है, ये तुंगभद्रा नदी पश्चिमी घाट से निकलता है। एक और नदी बताए थे पश्चिमी घाट से निकलता है, गोदावरी की। गोदावरी की है वो, प्रवरा नदी, पर्णव, प्रवरा। मेरे भांजा का नाम है पर्णव, तो इसे प्रवरा नदी, वो भी पश्चिमी घाट से निकलता था। तो तुंगभद्रा नदी ना दो नदी से मिलके बनता है। देखो यहाँ पे ये जो पश्चिमी घाट है, यहीं पे एक तुंग और भद्रा, ये दोनों नदी आपस में मिल जाता है तो क्या मिलता है? तुंगभद्रा नदी। और पश्चिमी घाट पर एक बरहा पर्वत है, बरहा। बरहा किसका नाम है? विष्णु जी का नाम है, बरहा रूप, यहीं से निकलता है तुंगभद्रा नदी। ऐसी तुंगभद्रा नदी पे क्या है? तुंगभद्रा नदी पर ही क्या है? हम्पी का प्रमुख विरूपाक्ष मंदिर है, विष्णु भगवान का बहुत बड़ा मंदिर है कर्नाटक में, इसी तुंगभद्रा नदी पे। और ये जाके कृष्णा नदी में क्या होगा? विलय हो जाएगा। अब एक वंशधारा नदी। वंशधारा नदी है, इसका उद्गम कहाँ होता है? तो ये भी पूर्वी घाट से होगा, पूर्वी घाट से लेकिन उड़ीसा से होगा, फिर ये आंध्र प्रदेश में होते हुए ये भी। तब पूर्णा नदी, ये याद रखना है। अभी क्या नदी पश्चिमी घाट से हो रहा है उद्गम? एक तो प्रवरा नदी महाराष्ट्र के सह्याद्री से हो रहा है, आए कभी पढ़ा है कौन? तुंगभद्रा। ये कहाँ से हो रहा है? बरहा पर्वत, कर्नाटक। और एक अभी पढ़ा है अभी वंशधारा, ये उड़ीसा का है, वो भी, ये भी पूर्वी घाट से हो रहा है। और ठीक है, तो ये है। कुछ सवाल पूछे? सतपुरा और विंध्य पर्वत के बीच कौन सी नदी बहती है? नर्मदा या तापी? नर्मदा, बहुत बढ़िया। ऊपर है सतपुरा, जर ऊपर विंध्य, नीचे सतपुरा। नर्मदा नदी का उद्गम किस पर्वत से होता है? महादेव पर्वत, मैकाल पर्वत, कैमूर पर्वत, और एक है सतपुरा पर्वत। मर्द, मर्द क्या है, क्या बोलता है? मैं अमर में काला, मैकाल पर्वत ना रे बेहुदा। फिर से पूछ रहे हैं,
महादेव पर्वत से किस नदी का उद्गम होता है? नर्मदा पर्वत, तापी, नर्मदा नदी, तापी नदी, वेनगंगा। तापी। वेनगंगा। तापी महादेव पर्वत से होता है। नर्मदा हो रहा था मैकाले पर्वत या फिर अमरकंटक पर्वत, और तापी हो रहा है तापी पूरा तत्पूरा सतपुड़ा से हो रहा था। तपूड़ा तापी, तपूड़ा तापी से याद कराए थे। बिहार ऐसे ही में भी पूछा था ये सवाल। अजंता पर्वतमाला से किस नदी का उद्गम होता है? अजंता पर्वत, पहले ऑप्शन सुनो। प्राणहिता, पेनगंगा या पूर्णा नदी? पूर्णा नदी बताए थे। पूर्णा, पूर्णा किसकी शाखा, ही बता देता मान जाएगा। पूर्णा ये गोदावरी की हाँ, सहायक है। इंद्र की और गोद में तापी- पूर्णा वर्धा मंजरी सबके और प्राण। तापी की अरे सहायक बहुत है। बढ़िया थे। पूर्णा बहुत इंपॉर्टेंट नदी अजंता पर्वतमाला है, यहाँ से निकलता है पूर्णा। ये गोदावरी की भी सहायक है और ये तापी की भी सहायक है। पेनगंगा भी निकलता है अजंता पर्वतमाला से, याद रखना, ठीक है। पेनगंगा याद है? पेनगंगा वेनगंगा मिलके क्या बनाता है? वर्धा भी था। हाँ वर्धा। कौन नदी बनाता है? पी से कुछ प्राणहिता। अरे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा, अब यहाँ पे ये लिखा प्राणहिता नदी का निर्माण कैसे होता है, तो याद रखना पेनगंगा निकलता है अजंता पर्वतमाला से, और वेनगंगा और वर्धा नदी निकलता है सतपुड़ा पर्वत से। अभी दोनों नदी मिल जाता है तो प्राणहिता नदी बन जाता है। और अभी पता है अजंता पर्वतमाला से और नदी निकल रहा था, वो कौन था बहुत फेमस? पूर्णा नदी। पेनगंगा, पेनगंगा, वेनगंगा नहीं, वेनगंगा निकलता है सतपुड़ा से, और वर्धा नदी भी सतपुड़ा से। सतपुड़ा है तो वहाँ से बहुत सारा नदी निकल सकता है। सतपुड़ा से और कौन नदी निकलता है? ये तापी। अब तुमको याद हो गया। तो महाराष्ट्र में यही तीनों मिलके गोदावरी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जो प्राणहिता। कई बार कोई बुक में प्राणहिता नदी को माना गया, कोई बुक में मंजीरा को। और पूर्णा इसकी तापी की है। हाँ पूर्णा तापी की। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, पूर्णा तापी की है। अब है माही नदी। माही नदी क्या है, तो याद रखेंगे माही नदी भारत का एकमात्र नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटता है। याद है तुमको बुक में पढ़ा था एक बार? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तो भारत के बीच से पास करता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो भारत को 2 भाग में बांटता है। तो उसी को है, ये भारत का एकमात्र नदी है माही नदी, जो तुमको ये 2 बार काटता है। माही नदी कहाँ से उद्भव होता है, तो माही नदी विंध्यन पर्वत से, मध्य प्रदेश के विंध्यन पर्वत से। और ये कहाँ कहाँ गुजरता है, तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, 3 स्टेट में ये जाता है। कैसे याद रखेंगे, तो माही कौन है? धोनी। धोनी को बोलते हैं महेंद्र सिंह माही। इसी का ट्रिक है गरम। माही क्या था? गरम। तो बहुत मारता है बैट बॉल में। ग से गुजरात, र से राजस्थान, म से मध्य प्रदेश। राजस्थान में भी विंध्याचल वाली मैया के पास गया ये माही, तो बहुत बड़ा खिलाड़ी बन गया। क्या बोले? राजस्थान से भी जाता है। हाँ गुजरात राजस्थान। ये भी याद रखेंगे कि जो गिरता कहाँ पर है, तो ये भी गिरता है ईस्ट साइड, माही नदी। याद है ना? अरब सागर में। अरब सागर में कहाँ पे भी? खंबात की खाड़ी में, जहाँ पे तापी गिरता है, नर्मदा गिरता है। याद रखेंगे खंबात की खाड़ी झारखंड में है। अब तुमको पूरा नदी सिस्टम और जल्दी से समझ में आएगा, क्योंकि डिफिकल्ट पढ़ दिए। झारखंड में कौन कौन सा प्रमुख नदी है, तो देखो यहाँ पे 2 तरीके का नदी है। कुछ तो ऐसा नदी है जो निकलता ही कहाँ से है, झारखंड से है। झारखंड में बहुत बड़ा सोर्स है निकलने का, वो है झारखंड में निकलने का बहुत बड़ा सोर्स छोटा नागपुर प्लेट्यू। सुने तो बुक में कभी? छोटा नागपुर की पठार, वहाँ से निकलता है बराकर नदी। बड़ाकर कल पढ़ाए बराक था वो, बराक। बाप भरा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया मणिपुर से निकलता था, बांग्लादेश में जाके मिलता था। ये है बराकर, वो था बराक, ठीक है ना। फिर है दामोदर नदी, फिर है स्वर्णरेखा नदी, फिर है उत्तरी कोयल, फिर है दक्षिणी कोयला, फिर है सकड़ी नदी। ये सब छोटा नागपुर पठार से निकलता है। तो कैसे याद रखेंगे, तो बड़ा छोटा, छोटा नागपुर को याद रखो छोटा से चीज़ से, बड़ा छोटा बराकर नदी यहाँ से निकला। अब छोटा चीज़ का दाम क्या देता है आदमी? कम। तो दामोदर नदी यहाँ से निकला। छोटा सोना, सोना छोटा भी रहता है फिर भी उसका दाम क्या होता है? बहुत होता है। अब कोयल, कोयल क्या है? छोटी ही होती है, तो उत्तरी कोयल, दक्षिणी कोयल और सकरी। अब कुछ ऐसा नदी है कि जो छोटे नागपुर से नहीं निकल रहा है, लेकिन कहीं और से आके झारखंड में बह रहा है। उसमें 3 नदी है। एक तो अजय नदी, कल पढ़ाए थे। ये जो था गंगा जा रहा था, यहाँ से वो हुगली निकल गया था, इसमें आके दामोदर अपना पानी रख रहा है, अजय नदी। और एक जलांगी नदी, तो वही है जो अजय नदी आता है वो बिहार से निकलता है, जमुई। एक सोन नदी,
सोन नदी भी पढ़े हैं ना थे। कल, वो एमपी के अमरकंटक से निकलता है, जहाँ से जहाँ से नर्मदा ये निकलता है। नर्मदा निकलता है, अमरकंटक और हाँ, मैकाल। बहुत बढ़िया। एक है कन्हर नदी जो यूपी से आता है, इसी में मिलता है, झारखंड में भी बहता है। ठीक है, कुछ और भी नदी है जो झारखंड में बहता है, पुनपुन नदी, फल्गु नदी, क्यूल नदी, ये सब, शंख नदी। शंख नदी भी जो याद रखना है तुमको, यहाँ पे बताना भूल गए, वो भी छोटा नागपुर से निकलता है। ठीक है, अभी छोटा नागपुर से कैसे निकलता है यहाँ देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो छोटा नागपुर का पठार है, क्या है, यहाँ से सबसे पहले इसे आएगा, और ये बराकर नदी यहाँ पे है। ठीक है, फिर यहाँ पे है एक दामोदर नदी निकला, यहाँ से स्वर्णरेखा नदी निकला, फिर यहाँ से दक्षिणी कोयल, फिर ऊपर चला गया तो उत्तरी कोयल, ये सब नदी निकला छोटे नागपुर से। अब एक चीज़ याद रखना है कि ये जो एक है ब्राह्मणी नदी, क्या है, ब्राह्मणी नदी। ब्राह्मणी नदी ना दो नदी के मिलने से बनता है। झारखंड से एक नदी निकलता है शंख नदी, और झारखंड से एक नदी निकलता है दक्षिणी कोयल, दक्षिणी कोयल, और ये दोनों मिल जाता है उड़ीसा में और ब्राह्मणी नदी का निर्माण करता है। तो जो तुम्हारा ब्राह्मणी नदी है ये उड़ीसा में बहता है, लेकिन ये दोनों नदी ये नदी कैसे बनता है, दो नदी के मिलने से। झारखंड से निकलता है एक शंख और एक दक्षिणी कोयल। ठीक है, शंख में भी आवाज आता है, कोयल में भी आवाज आता है, दोनों का आवाज मिलके क्या बन जाता है, ब्राह्मणी नदी, उड़ीसा में। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, जो दामोदर नदी कल पढ़ाए थे, ये छोटे नागपुर पठार से निकल रहा था, और इसमें फिर ये हुगली क्या होगा, हुगली में जाके मिल जाएगा है। अब यहाँ पे देखो, और नहीं देखो ये जो है बता रहे हैं, हाँ हुगली में जाके मिल जाएगा। ये कल बताए थे, गंगा इसे जा रहा था, इधर से ब्रांच टूट जाता है जिसका नाम है हुगली, और ये तुम्हारा क्या, दामोदर नदी, इसमें हुगली में मिल जाएगा। हुगली में जाने से पहले ये इसमें कौन कौन सा नदी मिलता है, बोकारो नदी, कोनार नदी, जमुनिया नदी, कतरी नदी, बराकर नदी। ठीक है, तो तुमको उतना याद नहीं रखना है, तुमको इसमें एक ही नदी याद रखना है कि बराकर नदी है वो किस में मिलता है, दामोदर नदी में। और दामोदर नदी किस में जाके मिल जाता है फिर, हुगली में। ये बात कैसे याद रखेंगे कि बराकर दामोदर में मिलता है, तो दाम बड़ा हो सकता है, बड़ा छोटा दाम। ऐसी दामोदर नदी पे ना दो वो डैम है, एक है तेनू घाट डैम, एक है पंचेट डैम। पंचेट डैम और तेनू घाट डैम कैसे याद रखेगा, तो तुम कहीं गई सामान पूछने, कुछ चीज़ का सामान पूछने गई, वो सामान था क्या, बहुत छोटा था, सामान क्या था, तो तुम दाम पूछी तो बोला कि 1000 लगेंगे बहन जी, तो फिर बोला कि नहीं हम नहीं लेंगे, तो दुकानदार बोला दाम तेनू पचा नहीं, दाम तेनू पचा नहीं, यही ट्रिक है, दाम तेनू पचा नहीं। दाम से क्या याद हो जाएगा, दामोदर नदी का बात हो रहा है। तैनू से याद क्या हो जाएगा कि तैनू घाट डैम का है, दामोदर नदी पे है। पचा से क्या याद हो जाएगा, पंचेट बांध, नहीं से कुछ नहीं है, नहीं से नदी, तो दामोदर नदी पे दो बांध है, तैनू घाट डैम और पंचेट डैम, याद हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो सोन नदी, सोन नदी का प्रभाव भी कहाँ होता है, झारखंड में। सोन नदी लेके निकलता कहाँ से, एमपी के अमरकंटक से। सोन नदी में आके मिलता है कन्हर नदी और उत्तरी कोयल नदी। ठीक है, और आगे और सोन नदी के बारे में पढ़ाएंगे। अब यहाँ पे देखो एक है अजय नदी। अजय नदी का प्रवाह झारखंड में होता है, बिहार के जमुई जिले से निकलता है, किऊल जमुई। और ये बताए थे कि एक बात याद रखना है, अजय नदी जो है ये क्या है, गंगा है, ये क्या था, हुगली। अजय नदी भी आ रहा था, अजय नदी आ रहा है कहाँ से, बिहार के जमुई से। इसमें दो नदी आके मिल जाता है, एक तो पंथेरो नदी और एक जयंती नदी। अब ये बात क्या कैसे याद रखें कि पंथेरो और जयंती दोनों बिहार का ही नदी है, अजय नदी में मिल जा रहा है, तो इसका ट्रिक है अजय पथ की जय, अजय पथ की जय, अजय पथ की जय। तो पंथ अजय से क्या हो जाएगा, अजय नदी, पंथ से क्या याद हो जाएगा, पंथेरो नदी, जय से जयंती नदी। ठीक है,
फिर यहाँ पे बोर हो रहे हो। नहीं। फिर यहाँ पे फिगर, वह नदी जो हुगली में मिलता है। कौन कौन नदी बता दी हुगली में मिलता है? दामोदर, जलांगी और क्या है? अजय नदी। फरक्का बांध वेस्ट बंगाल में हुगली नदी में ही नदी पड़ी है। फरक्का डैम बताया था ना, हुगली नदी के पास सी है, जहाँ से गंगा दो भाग में डिवाइड होता है। तो यहीं पे है दामोदर नदी। तो दामोदर नदी के बारे में क्या पढ़े मेनली? वो कहाँ चल गया दबाने वाला? ये है दामोदर नदी के बारे में क्या पढ़े मेनली? तो जा इधर है। दामोदर नदी के बारे में क्या पढ़े कि इसका उद्गम कहाँ से होता है? दाम छोटा नाबरा छोटे नागपुर झारखंड। इसका महत्व क्या है? तो दामोदर नदी पर ही भारत का पहला नदी घाटी परियोजना है। पहला डैम उसी पे बना था भारत में, याद रखेंगे। आप तो बोले थे एक और नदी। दामोदर नदी घाटी पे सबसे ऊंचाई पे कहाँ पे बना था? तो टिहरी डैम है। एक तरफ से आता भिलांगना नदी, एक तरफ से आता भागीरथी नदी, उसी दोनों के संगम पे है। और याद रखेंगे कि झारखंड में प्रवाह होता है, वेस्ट बंगाल में, फिर ये जाके हुगली में विलय हो जाता है। दामोदर में मिलने वाला नदी कौन कौन है? तो कोनार, बोकारो, जमुनिया, कतरी, बराकर। इसमें भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? जमुनिया और बराकर, याद रखो। दामोदर पे कौन कौन बांध है? तो दाम तेंदु पचा नहीं, तो पंचेत दाम, तेंदु घाट बांध दाम। ये दोनों कहाँ पे? झारखंड में। अब है बराकर नदी। बराकर नदी का उद्गम कहाँ होता है? ये भी छोटा नागपुर पठार से। इसका प्रवाह कहाँ है? तो झारखंड में आगे जाल के दामोदर से मिल जाता है। बराकर नदी पे दो बैंड ये बराकर नदी पे दो डैम है, एक मैथॉन डैम और एक तिलैया डैम। मैथॉन डैम और एक तिलैया डैम। ये कैसे याद करें? मैथॉन और तिलैया याद करना होगा। तो मैथॉन को याद समझ लो, मैथॉन। उस पे कौन था? पंचेत डैम और तेनूघाट डैम। इस पे कौन है? मैथॉन और तिलैया के मैथ। और इसको याद करो तितली, तिलैया से तितली। तो मैथ तुमको बहुत बड़ा लगता है ना, जब सीनियर क्लास में लोगे तो बहुत बड़ा लगेगा, मैथ भारी लगेगा। तो बराकर नदी पे है। और उसके बाद तिलैया से तितली। तितली भी देखते हो कई बार बहुत बड़ा होता है तितली। कीड़ा मकोड़ा कितना छोटा होता है, लेकिन तितली क्या है? तितली को ही कीड़ा मकोड़ा में रखा जाता है। जब तुम सीनियर क्लास में आर्थ्रोपोडा पढ़ाएंगे तब जानना। तो ये दोनों हो जाएगा। फिर है स्वर्ण रेखा नदी। फिर क्या है? स्वर्ण रेखा नदी। इसका उद्गम भी कहाँ होता है? तो बताए थे सोना, छोटा बड़ा, छोटा नागपुर। इसका प्रवाह कहाँ पे? झारखंड में, उड़ीसा में, वेस्ट बंगाल में और वेस्ट यहाँ पे। तो झारखंड से निकलेगा, उड़ीसा में जाएगा और फिर बंगाल में, फिर बंगाल की खाड़ी में चला जाएगा। स्वर्णरेखा नदी पे एक बहुत फेमस तुमको जलप्रपात है, उसका नाम है हुंडुरु जलप्रपात। झारखंड में कहाँ पर है? हुंडुरु जलप्रपात, 10वीं जलप्रपात। फिर है तुमको चांडिल बांध। क्या है? चांडिल बांध। ये तुमको झारखंड में ही है। कैसे याद रखोगे? तो सोना, स्वर्ण नदी पे है, कैसे याद रखोगे? तो सोना चंडाल है। क्या है? सोना चंडाल। तो चांडिल बांध सोना चंडाल है। किसी की सोना बाबू है, वो क्या है? चंडाल है। तो सोना बाबू रुस गई ऐसे। अब फिर सोना बाबू क्या की? रोने लगी। सोना चंडाल है। अब यहाँ पे याद करना है, वह नदी बताए, नदियों का नाम बताए जो निकलता तो यूपी से है मगर बिहार में प्रवाह होता है। निकलता है यूपी से लेकिन बिहार में बहता है। तो पुनपुन नदी निकलता है यूपी से, बिहार में बहता है। फल्गु नदी, ये सब गंगा के सहायक है। किऊल नदी, सकरी नदी। अजय कहाँ से निकलता है? जमुई से, जो हुगली बिहार से में मिल जाता है, लेकिन निकलता तो बिहार से ही ना। यहाँ पे पूछ रहा है वह नदी बताइए जो निकलता यूपी से है और बहता बिहार में। आई सब जाके गंगा में मिल जाएगा। ठीक है। फिर है यहाँ पे किऊल नदी। किऊल नदी के बारे में क्या पता है? तो इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो इसका उद्गम भी होता है छोटा नागपुर पठार से होता है। प्रवाह झारखंड बिहार। किऊल नदी के बारे में आया कि किऊल नदी जमुई होते हुए लखीसराय पहुंचकर यहीं पे हरुहर नदी से मिल जाता है और फिर यह मुंगेर जिला में गंगा से मिलता है। किऊल नदी भी गंगा में मिलता है, लेकिन किऊल नदी सबसे पहले कहाँ से उद्गम होता है? झारखंड से, छोटा नागपुर से। फिर ये जमुई में पहुंचता है और जमुई में लखीसराय होते हुए वहाँ पे हरुहर नदी में मिल जाता है। फिर उसके बाद मुंगेर में जाके ये गंगा में मिलता है। अजय नदी, अजय नदी कहाँ से? जमुई बिहार से, बिहार झारखंड हुगली
ये तो पता ही नहीं। इसका दो वो सहायक नदी है, पंथेरी और जयंती। अजय पथ की जय। फिर है सोन नदी। सोन नदी के बारे में तो बता ही दिए कि सोन नदी जो है ये एमपी के अमरकंटक से निकलता है, लेकिन ये झारखंड में भी प्रभाव होता है। और झारखंड में दो नदी है जो सोन नदी में मिल जाता है, एक कन्हड़ी और एक उत्तरी कोयल। दक्षिणी कोयल मिलके क्या बनाता है, शंख नदी से मिलके ब्राह्मणी नदी उड़ीसा में। ब्राह्मणी नदी तो बता ही दिए। सकड़ी नदी, इसका उद्गम भी कहाँ होता है, छोटा नागपुर पठार के झारखंड से और बिहार के नवादा लखीसराय में होता है। यह नदी अपना मार्ग बदलते रहता है। सकड़ी नदी याद रखेंगे, सकड़ी नदी भी कहाँ से निकलता है, झारखंड से, और बिहार के नवादा में होते हुए लखीसराय के में मिल जाता है। लखीसराय में दो नदी मिल रहा है बिहार के, सकड़ी और एक और सकड़ी किऊल। अब यहाँ पे मध्य प्रदेश की नदी। मध्य प्रदेश में कौन कौन बहता है, नर्मदा पढ़ लिए, तापी पढ़ लिए, सोन पढ़ेंगे अच्छा से। चंबल कल थोड़ा सा पढ़े थे। तवा नदी याद है किसका सहायक है, नर्मदा का, वो भी यहीं पे बहता है। माही नदी, सिंध नदी, नर्मदा माही बहता है, गौरमा। सिंध नदी भी, बेतवा नदी भी केन। चंबल सिंध बेतवा केन ये पढ़ाए थे। बेतवा बेतवा नदी कल पढ़ाए थे, भीमबेटका इसी के पास है। और सांची का स्तूप, ये सब मध्य प्रदेश में है। ये सब किसका था सहायक, यमुना का। पार्वती नदी, काली नदी, सिंध नदी, ये सिपरा नदी के पास ही एमपी में बहुत बड़ा कुंभ मेला लगता है। महाकाल जानती, महाकाल नहीं सुनी, महाकाल इसी नदी के पास है। ये सब चंबल की सहायक नदी है। पहला नदी आते हैं सोन नदी। सोन नदी कहाँ से निकलता है, तो बताए थे अमरकंटक पठार एमपी। कैसे याद रखेंगे, नहीं बताए लेकिन याद नहीं कराए। तो सोना क्या है, अमर है। जिसको सोना मिल गया वो तो अमर ही हो जाएगा, पैसा कितना आएगा। ठीक है, सोना अमर, सोनम अमर इसे भी याद कर सकते हो। फिर ये प्रवाह क्या होता है, चार राज्य में। एमपी से निकलता है, छत्तीसगढ़ में भी जाता है, यूपी में भी जाता है, बिहार में भी जाता है और झारखंड में भी जाता है, बताए थे कुछ देर के लिए। तो ये चार पांच राज्य में बहता है। अब बिहार के ना ये तीन जिला में बहता है, रोहतास, भोजपुर, फाइनली पटना के आसपास वाले जो जगह है ना वहीं पे जाके गंगा से मिल जाता है। रोहतास बिहार में ही है। जाना है, सुना है। में देखे थे, कहाँ पे, मोबाइल में देखे। मोबाइल में, बहुत घूमने वाला जगह है ना। तू लोग मोबाइल में सर्च किया, मम्मी के साथ जा रहा है देखे थे। तो तू करा हाँ जाना है। जाना है लेकिन 1 जनवरी के, फिर मुहाना। मम्मी लेकर ही नहीं जाएगी। अभी पढ़ाई कर, गर्मी में जाना, गर्मी छुट्टी में। मुहाना कहाँ पड़ेगा, तब पटना के पास गंगा नदी है ना उसी में मिल जाता है। इसका सहायक नदी कौन कौन सा है, तो इसका सहायक नदी है कि इसका सहायक नदी, इसमें क्या लिखा, इसका सहायक नदी है तुमको उत्तरी कोयल। क्या है, उत्तरी कोयल, कनहर, गोपद, रिहंद, जोहिला, ये सब इसका सहायक नदी है। कैसे याद करें सर, तो सोन नदी को याद करने का ट्रिक है सोना। सोना किसको बोलते हैं, सोना बाबू। सोना बाबू बोलते हैं, पत्नी को बोल सकते हैं। तो देखो, तब पत्नी का आवाज़ सबको लगता है क्या, कोयल जैसा है, तो कोयल नदी सोन की सहायक है। कनहर, लेकिन पत्नी रहती है कनहर, अपने आप को समझती है बहुत सुंदर। गोपद, अब यहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं, वो काम नहीं करती है, अब बोलती है कि, तो हम लोग क्या बोलते हैं, गो पढ़ भी यार थोड़ा, दिन भर खाली मोबाइल चलाती हैं। रिहंद, तब पत्नी हद भी कर देती है तो रिहंद। जोहिला, पत्नी जाहिल भी है, तो सोन नदी का याद हो गया। ठीक है, सोन नदी पर क्या क्या बांध है, तो सोन नदी पर क्या क्या चीज़ है, तो एमपी में सोन नदी पर ही बांध सागर परियोजना बहुत इंपॉर्टेंट। एमपी में बांध सागर डैम कहाँ पर है, सोन नदी पे। कैसे याद रखेंगे, तो सोना का जो वानी है, सोना का वानी, तो सोना ही जैसा लगता है, तो बांध सागर परियोजना इस पे सोन नदी पर है। बिहार में याद रखना है इंद्रपुरी बैराज, इसमें सोन नदी का बिहार में डैम है इंद्रपुरी बैराज, इसी में सोन नदी का पानी आता है। कोइलवर पुल, अब्दुल बारी पुल 1862 में सोन नदी पर बना भारत का सबसे पुराना पुल है, जो आज जो आधा जो आज को जो आरा को पटना से जोड़ता है। बिहार में ही बना हुआ है भारत का सबसे पुराना पुल।
कोइलवर पुल, जिसको अब्दुल बारी पुल भी बोलते हैं, 1862 में बना था सोन नदी पे, जो आरा को पटना से जोड़ता है। सोन नदी के किनारे बसा शहर, सोन नदी के किनारे ही बसा क्या है, रोहतास। तो सोना के साथ जाओगे कहाँ, रोहतास। मनेर, मनेर में दरगाह भी एक, अरवल, खानावा पे जाके परवल, फिर दाऊद नगर, याद हो गया। फिर है मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध जगह जहाँ पे नदियाँ निकलती है। और भी छोटे नागपुर में कौन प्रसिद्ध जगह था जहाँ से नदी निकलता था, जांग, उल्टे बोल दिए। छोटा नागपुर कहाँ पता था, झारखंड। हाँ ये बोलना चाहिए था। झारखंड में कहाँ से नदी निकलता है मेनली, छोटा नागपुर। तो मध्य प्रदेश में अमरकंटक पठार है, वहाँ से बहुत सारा नदी निकलता है। बताता है को पड़ा है, हाँ, अमरकंटक पठार से नार्मदा। हाँ और नर्मदा। और एक उसी के बगल और, में और भी था, मैकाले पर्वत। और एक और नदी था, बताए थे अमरकंटक से। कौन अमर है, और क्यों बता रहे हैं, सोन नदी, सोना अमर है। एक जोहिला नदी भी निकलता है। अमरकंटक से आप बताए थे, एक वेन नदी और एक वर्धा अमरकंटक नदी। नहीं, अजंता पर्वत से बताए थे। ओ, पूर्णा नदी और पेनगंगा, परवरा नदी, पूर्णा और परवरा अजंता से निकलता है। अमरकंटक, वो अजंता का है महाराष्ट्र में, ये कहाँ पर है, एमपी में है, समझे। सतपुड़ा भी है, सतपुड़ा भी पर्वत कहाँ पर है, ये भी एमपी में ही है। यहाँ से निकलता है कौन, बता दे, सतपुड़ा में बता दे कौन निकलता है। सतपुड़ा से ये तपुड़ा, ताप्ती। ताप्ती, बहुत बढ़िया। और एक और निकलता है त नाम से, सतपुड़ा से एक त नाम से तवा नदी। और एक और नदी निकलता है सतपुड़ा से, जो प्राण गंगा, प्राणहिता नदी बनाता है। ये बता रहे, रुकिए। प्राणहिता नदी जो बनाता है, प्राणहिता किसे किसे बनता है, आ, पेनगंगा पेनगंगा, वेनगंगा, और वर्धा। वर्धा। पेनगंगा कहाँ से निकलता है, पेनगंगा भी यहीं से। अजंता। बाकी जो पेनगंगा और प्रवरा, प से जो है पेनगंगा, प से प्रवरा, ये दोनों अजंता से निकलता है। और बाकी जो वर्धा और वेनगंगा है, ये दोनों निकलता है सतपुड़ा से। सतपुड़ा से, ठीक है। वर्धा और वेनगंगा इंपॉर्टेंट है। महादेव पर्वत है यहीं पे, वहीं से निकलता है सतपुड़ा के आसपास। पर्वतमाला जब भी बोले, या माउंटेन रेंजेस, जिसका मतलब समझना बहुत सारे माउंटेन का समूह। हिमालय बोलते तो हिमालय को एक पर्वत थोड़ी, बहुत ज़्यादा पर्वत है इसमें। विंध्यन पर्वत से कौन कौन निकलता है, विंध्यन पर्वत भी मध्य प्रदेश में। विंध्यन से वो तुमको बताए हैं, कौन है जो विंध्याचल वाली मैया के पास गया, आशीर्वाद लिया था, कृष गया था, माही, माही नदी। फिर हम पढ़ाए थे, कल पढ़ाए थे कि इसी के आसपास है जाना पाओ पहाड़ी, चंबल नदी निकलता है। बेतवा, केन कैमूर की पहाड़ी से निकलता है। शिप्रा नदी, सिंध नदी, विंध्यल पर्वत से निकलता है। इसको याद कर सकते ट्रिक से, सी एस बी के माही, मतलब सी से चंबल, बी से बेतवा, एस से सिंध, के से केन। ये सब जितना यमुना का सहायक नदी है ना, ये सब कई बार विंध्यन पर्वत दिया रहेगा ऑप्शन में, नहीं तो कैमूर की पहाड़ दिया रहेगा तो केन। और माही नदी भी विंध्यन पर्वत से निकलता है। माही नदी याद है कहाँ बहता था, गौरम, गुजरात, राजस्थान, एमपी। तो और एमपी से निकलता है ना, वो उधर कौन सा खंबात खंबाल के की खाड़ी खाड़ी में, में बह बहुत जाता बढ़िया। था। अब चंबल नदी, जो चंबल नदी है, चंबल नदी कहाँ से निकलता है, तो चंबल नदी निकलता है तुमको मध्य प्रदेश के विंध्यन पर्वत, अगर वो नहीं दिया है तो जो ही ये जाना पाओ पहाड़ी दिया रहेगा ऑप्शन में। और जो चंबल नदी है वो ये तुमको जाता है एमपी से निकलता है, राजस्थान में जाता है। राजस्थान में चंबल घाटी है, वहाँ पे राजस्थान में पढ़ने जाता है लोग, पता है कोटा का नाम सुना, कोटा, कोटा। हाँ। तो चंबल घाटी में बहुत लोग डूब के मर जाता है, जानबूझ के, पढ़ाई का प्रेशर नहीं झेलता है, यही नदी है। और फिर यूपी में भी जाता है, यूपी के इटावा नगर में किसे मिल जाता है चंबल नदी, कल पढ़ाए थे, चंबल, सींध, बेतवा, केन, टोन, सिंडन। यमुना में। अरे यार याद है तुमको, याद था, हाँ। इटावा नगर मिल जाता है। फाइनली फिर यमुना ये सब का पानी ले ले मिल जाता है कहाँ पे, प्रयागराज में। गजब। फिर इसका सहायक नदी कौन है इसका, तो काली सिंध, पार्वती, बनास, सिपरा। अरे कुतो नदी भी है। चंबल क्यों प्रसिद्ध है, तो यहाँ पे बहुत बड़ा बड़ा मगरमच्छ पाया जाता है, घड़ियाल गहरा गड्ढा बनाता है। एक चुलिया जलप्रपात है राजस्थान में ही, चंबल नदी पर है चुलिया। अब ये कैसे याद रखेंगे, चुलिया जलप्रपात, चुलिया चंबल,
चुलिया चंबल, राजस्थान में चुलिया चंबल, या अम, या फिर चंबल का तुमको मगरमच्छ छू लिया तो तुम फिर गए हो, ऐसे भी याद कर सकते हो। और चंबल नदी में ना बहुत मगरमच्छ पाया जाता है, पता है तुमको? राजस्थान में। हाँ, 3 स्टेट में बहता है राजस्थान होते हुए। चंबल पे 4 वो परियोजना बांध भी पाया जाता है, डैम। एक तो गांधी सागर, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर। सब नाम। कुछ कुछ मिलता जुलता लगेगा, सरदार सरोवर, इंदिरा सागर, रानी अवंतीबाई, ये सब किस नदी पे था? बता दे, इज्जत की सवाल है तेरा। सरदार सरोवर तो बता ही सकती है। सरदार सरोवर किस नदी में था? ये सब क्या था, कैसा काम करता था, मर्द जैसा? ये नर्मदा। नर्मदा पे। ये सब जो है ना, गांधी सागर हो गया, जवाहर सागर हो गया, राणा प्रताप सागर हो गया, ये सब चंबल नदी पर है। चंबल नदी पे 3-4 बांध है, ठीक है ना। ये दोनों तुमको याद रखना है, जो इसमें गांधी जी हैं वो एमपी थे, तो वो एमपी में ही बहता है। और ये दो जो है, चंबल नदी पर ही जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर, मगर राजस्थान में है। जवाहर और राणा प्रताप सागर। जवाहर पूछता है जवाहर सागर परियोजना कहाँ है, कैसे याद रखेंगे, राजस्थान में है कि एमपी में? गांधी जी तो एमपी थे, ऐसे याद कर दिए। लेकिन जवाहर, जवाहर कैसे याद करें? जवाहर 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 से एक चीज़ याद कर सकते हो, पहले के लोग है ना, महिला लोग जब उनका पति मर जाता था तो जोहर करती थी। जोहर सुने? आग में डूब के अपने मर जाती थी, दुश्मन ना आ सके। हाँ, एक बार आप फिल्म पढ़ाए में थे। जोहर करती थी, तो वही हो गया जवाहर, वैसे याद कर सकते हो राजस्थान। फिर यहाँ पे यमुना की प्रमुख नदियाँ जो मध्य प्रदेश से आता है, CSB के टोन सिंडन यमुना की सहायक नदी है। चंबल कहाँ से आ रहा था? मध्य प्रदेश के जनापुरा पर पहाड़ी, राजस्थान यूपी में गया। सिंध कहाँ से आ रहा है? विदिशा पहाड़ी मालवा के पठार यूपी में गया। बेतवा नदी कहाँ से है? विंध्यन पर्वत, ब से बेतवा, ब से विंध्यन पर्वत यूपी में गया। केन नदी कहाँ से? क से केन, क से कल एक और बताए थे, क से केन, क से कौन पर्वत? कैमूर की पहाड़ी, बिहार में कैमूर भी घूमने वाला जगह। फिर टोन्स उत्तराखंड से निकलता है, हिंडन उत्तराखंड के से निकलता है। सिप्रा नदी किसकी सहायक है, बताता भी बताया, चंबल की। इसे मालवा की गंगा कहते हैं, एमपी की गंगा। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है, हर हर बोला, हर हर महाकाल, यहीं पर है सिप्रा नदी के पास, उज्जैन में। हाँ, उज्जैन का कुंभ मेला यहीं लगता है। कभी यहाँ पे सवाल पूछा ना, किसे बुंदेल की जीवन रेखा बोला जाता है, तो बोलना बेतवा नदी को। मतलब बुंदेलखंड है ना, वहाँ पे पानी बिल्कुल नहीं है, बेतवा नदी से पानी जाता है, बेटा जीवन रेखा, ऐसे याद कर सकते हैं। किस नदी पर पांडव जलप्रपात है? केन नदी पे। पांडव जलप्रपात केन नदी पे। पन्ना टाइगर रिजर्व कहाँ इंपॉर्टेंट है? तो केन नदी पे। पन्ना टाइगर रिजर्व। मोगली देखा हो बचपन में? मोगली बच्चन जंगल हाँ, जंगल पता जंगल। चला है, हाँ, कार्टून। यही यही है पन्ना टाइगर रिजर्व ही, उसी जंगल में शूट हुआ हुआ, ये केन नदी के पास है। किस नदी के पास? केन। कैसे याद रखोगे? जंगल में गए, क्या पिए? कैन। कैन होता पीने वाला, तो कैन पिए। जंगल में गए, क्या पिए थे? कैन। अब बेतवा नदी के पास और भी पढ़ाए थे कल, क्या था? भीमबेटका गुफा, और क्या था? भीमबेटका, भीमबेटका था, और सांची का स्तूप, है ना। अभी हम लोग के पास आधा घंटा है। अब मध्य प्रदेश का परियोजना देखेंगे। मध्य प्रदेश में कौन कौन सा बांध परियोजना है? तो नर्मदा नदी पे कौन कौन सा बांध परियोजना देखे थे, बताओ? रानी अवंतीबाई, मध्य प्रदेश में था। इंदिरा सागर, ओमकेश्वर, बड़गी बांध, बड़गी बांध, ये याद कर लो, बड़गी, बड़गी, बड़गी बांध कैसे याद रहेगा? बड़गी डैम, बड़गी डैम, वर्णा डैम, कैसे याद होगा? बड़गी डैम। अब भाई याद करने का कुछ तुम भी ट्रिक बताना। बड़गी बड़गी बड़गी, नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में है, कैसे याद करेंगे?
बड़ी घी खाती है तू मर्द जैसी हो जाएगी एमपी में। बड़ी बड़ी क्या हो जाएगा, बड़ी घी खाती है तू मर्द जैसी हो जाएगी। बड़ी घी खाती है तू मर्द जैसी हो जाएगी। सोन नदी पे कौन था, बाण सागर, सोना का बाण एमपी में था। चंबल नदी पे कौन था, गांधी सागर, एमपी में जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर राजस्थान में था। और तवा बांध भी है एमपी में। माही बराज कहाँ है, राजस्थान में। ये सब तो हो गया लालिए। गुजरात में डैम, अब कहाँ पढ़ रहे हैं, गुजरात में डैम। नर्मदा नदी पे कौन है गुजरात में डैम, सरदार सरोवर। तापी नदी पे कौन है गुजरात में, तापी। तृप्ति, कार चलाई, उकाई, काकरा पार उकाई परियोजना। फिर हिरनी नदी पे गुजरात में तुमको कमलेश्वर बांध, तो ऐसे याद कर सकते हो। वो कमलेश जी अंकल है बगल में, तो वो कहाँ गए, हिरन पे बैठ के गुजरात गए तृप्ति के साथ। घोरोई बांध हो गया। कंदाना डैम, ये इंपॉर्टेंट है, कंदाना डैम माही नदी पर है गुजरात में, कैसे याद करोगे। कंदाना डैम, कंदाना, कंदाना डैम माही नदी पे है। तो माँ का दाना, माँ का दाना कहाँ मिला, गुजरात में। माँ का दाना कहाँ मिला, हमारी दीदी गुजरात में रहती है, तो इसे याद कर सकते हो। वहाँ पे भी कहते तो मम्मी भी थी, तो माँ का दाना मिला गुजरात में। तेलंगाना में कौन कौन सा है, तो गोदावरी पे पढ़ाए थे तेलंगाना में कौन कौन है, बताओ, वही रिवीजन हो रहा है। गोद की कौन लिया था, एक निजाम लिए थे, गोद कौन लिया था, एक श्री राम लिए थे। और एक तेल से क्या बनाते थे, पोंछ, तो गो तुरंत भागते थे। एक है कालेश्वरम, ये भी है गोदावरी में, गोरा काले, कालेश्वरम। कंदाना का बता देना, तुम्हारा क्या, माँ का दाना कहाँ मिला हमको, गुजरात में। ठीक है, पूछेंगे और तंग देर बाद। मनेर डैम, तो मनेर का तेल होता है, तो तेलंगाना में गोदावरी पे हो जाएगा। मूसी डैम कहाँ पर है, मूसी नदी किसकी साइड है, कृष्णा की, तो मूसी नदी है। और मूसी नदी पर ये कहाँ पर है, ये भी तेलंगाना में, तो इसे याद कर सकते हैं। कृष्णा मूसी का तेल, कृष्णा मूसी का तेल, मतलब पता थे मूसी मेरी वो लगती थी बचपन में, तो जब हम कृष्णा जी थे बचपन में थे तो हमको तेल लगाती थी, बचपन में बच्चा को तेल लगाया जाता है, तो उसी से, ठीक है। देखो, बड़ी घी खाती है मर्द हो जाएगी, तो नर्मदा नदी पे। अब तमिलनाडु की नदियाँ, हम लोग लक्ष्य की ओर है अपने। तमिलनाडु की नदियाँ, तमिलनाडु में कौन कौन है, तो देखो, तुमको एक बात याद रखना है कि तमिलनाडु में जो 5 शुरुआती में नदी पर आए थे फेमस फेमस, नीचे का साउथ में गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, तापी, ये सब। तो इसमें भी सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है क्या बच्चा को, कि कृष्णा और है ना गोदावरी तमिलनाडु में बहता है, नहीं तेलंगाना में बहता हाँ तेलंगाना में बहता है। और कृष्णा का तो बताए भी थे, क्या है, MATKA, चेक भी किए थे हम लोग, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक। प्लस सी किस में था, अब उसमें था गोदावरी में, गोदावरी का ट्रिक था MAT प्लस C, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। यहाँ पे क्या था, गोदावरी का ये था, MP से निकलता, महाराष्ट्र निकलता था, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये सब था, ठीक है। तो तुमको याद रखना है कि कृष्णा और गोदावरी दोनों भगवान के नाम है, गौरा जी, तो दोनों नहीं मिलते हैं कहाँ पे, तमिलनाडु में, मतलब दोनों नदी तमिलनाडु में फ्लो नहीं है। कभी पूछ देगा कि गोदावरी और कृष्णा नदी बहता है, नहीं। अब यहाँ पे देखेंगे तमिलनाडु की जो जो फेमस नदी है ना उसके बारे में, एक सेकंड, चलो। तो अब यहाँ देखो, अब जो है तमिलनाडु वाला का, तमिलनाडु वाला में कौन कौन है, तमिलनाडु में तो पहला है वेगई नदी, क्या है, वेगई रिवर। वेगई रिवर जो है ये कहाँ से निकलता है, तो ये निकलता है तुमको वर्षनाडु पहाड़, कहाँ से निकलता है, वर्षनाडु पहाड़, ये तमिलनाडु में है। गिरता कहाँ पर है,
तो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर। हर एक नदी जो इधर गिर रहा था इसको क्या बोलते थे? बे ऑफ बंगाल। एक यहाँ पे श्रीलंका है, इस दोनों के बीच में, श्रीलंका जानते हो ना नीचे में भारत के, इस दोनों के बीच में जो जगह है इसको क्या बोलते हैं? इसी जो जगह इसे आता है वेगई नदी, इस जो जगह है इसी को बोलते हैं ये मन्नार की खाड़ी, ये पाक की खाड़ी। क्या बोलते हैं? पाक की खाड़ी। और इधर इधर इसको मन्नार की भी खाड़ी बोलते हैं, इधर खंबात की खाड़ी या पूरा को अरब सागर। तो ये जो है वेगई नदी ये पाक की खाड़ी में गिरता है, ठीक है, पाक की खाड़ी में गिरता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, पाक की खाड़ी में कौन लिखता है? वेगई। कैसे याद रख सकते हैं? ये तो यूनिक बात हो गया, सब इधर उधर गिर रहा है, इसमें जाके गिरा। तो वेगई से याद रख सकते हो कि वेल्ला, वेगई से याद कर सकते हो वेल्ला। तो वेल्ला किधर गिरता है? जो वेल्ला होता है मतलब जिसको काम धंधा नहीं, वो कहाँ चले जाएगा? पाकिस्तान में। तो ये हो गया वेल्ला, जिसको काम धंधा नहीं तो कहाँ चला गया? पाकिस्तान में, ठीक है। कहाँ चला गया ये? या सही में चला गया पाकिस्तान के, ठीक है। अब ये वेगई नदी है तमिलनाडु में बहता है, ये बात कैसे याद होगा? तो इसका ट्रिक है, मिल वे बहुत दिन हो गया, नहीं बोलते अरे कभी मिल वे बहुत दिन हो गया। तो मिल से क्या याद होगा? तमिलनाडु। वे से क्या याद होगा? वेगई। अब बहुत दिन से क्या याद रखो कि बहुत दूर चला जाता है, कहाँ पे? पाक की खाड़ी में। पाक की खाड़ी से इसका मतलब नहीं समझना कि पाकिस्तान की तरफ है, ये श्रीलंका की तरफ है, नाम में इसका अल्टर चेंजिंग है। अब वेगई नदी के पास ही मदुरई मंदिर है, मदुरई टेम्पल जानते हो? बहुत बड़ा टेम्पल है तमिलनाडु में ही। फिर है ताम्रपर्णी नदी, ताम्रपर्णी नदी ये कहाँ पे है? ये इलायची पहाड़ी से निकलता है। इलायची पहाड़ है तो उसका एक चोटी का नाम है पर्वत का, अगस्त मलाई चोटी। क्या नाम है? अगस्त मलाई चोटी। पूर्व की ओर बढ़ता है, फिर आगे जाके ये मन्नार की खाड़ी में गिरता है। तो देखो अभी मन्नार की खाड़ी में जाके गिर रहा है। ईवी कहाँ पर है? ये पाकिस्तान की खाड़ी यहाँ पर है ना, पाक की खाड़ी। यहीं पे एक मन्नार की खाड़ी भी है, उसमें छोटा सा जगह है पाक की खाड़ी। तो ये गिरता कहाँ पे? मन्नार की खाड़ी में। अब ये कैसे याद होगा सर हमको? तो बिल्कुल याद हो जाएगा। अब ये चीज देखो, पान, इलायची, मलाई तीनों खाने वाला चीज़ है, तो इसे याद हो जाएगा कि ताम्रपर्णी नदी इलायची पहाड़ी के अगस्मलाई चोटी से निकलता है। बाकी वो चीज़ तो याद करना ही होगा कि मन्नार की खाड़ी में गिरता है, हर किसी का स्ट्रिक थोड़ी हो सकता है। कावेरी नदी बहता है कि नहीं तमिलनाडु में? पढ़े थे इसको, बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता है। पानी नहीं वहाँ पे, इसको कौन नाम से बोला जाता है तब? अरे यार याद है, फोन नदी। किसके बीच में झगड़ा चलता था ये? तमिलनाडु और कर्नाटका के बीच में। और पुडुचेरी में भी बहता ही नदी, लेकिन पुडुचेरी को नाम केरला के में इसका विस्तार क्षेत्र है, केरला में मेनली नहीं बहता है, इसका विस्तार है। मेन तो इसको केटी में ही बहता है, और इसका केरला में इसका अपवाद क्षेत्र भी। ये भी बात सही है, लेकिन मेन तो 2 ही स्टेट में बह रहा है। पलार नदी, तो पलार नदी भी बहता है तमिलनाडु में। पलार, पलार कैसे याद रखेंगे? इसका कुछ तरीके नहीं है। फिर है ये कौन नदी है? नोयाल नदी लिखा है क्या? नोयाल, अच्छा बेलार नदी तो हो गया, नोयाल हो गया। एक है थामीरबरनी नदी, बहुत नीचे में नदी है, ये हम नीचे में देखेंगे ना तो थामीरबरनी नदी है। इसको पेरू नई नदी, पोरू नई नदी भी बोलते हैं। अब थोड़ा साउथ में बढ़ रहे हैं हम लोग, नीचे वाला नदी तो नाम उसे मिलेगा, पोड़ी नहीं तोड़ी नहीं, थामीरबरनी नदी, ठीक है। ये भी मन्नार की खाड़ी में गिरता है। पापनासम परियोजना यहीं पर है, पापनासम नदी परियोजना यहीं पर है। तो कैसे याद करेंगे? थामीरबरनी नदी पढ़ी है तो हाँ इसी याद कर सकते हो, इसका ट्रिक हम बताए थे। पापनासम, थमिर, देखो थमिर रावनी इसका नाम है, थ मी रा व नी। थमिर रावनी में कौन सा नाम एक आ रहा है जो तुम कभी जिंदगी में सुने? वो रावणी, रावण। रावण क्या करता था? पाप, पाप। तो पापनासम परियोजना किस पर है? थमिर वारनी नदी पे, ठीक है। और यहाँ पे देखो तमिलनाडु में कौन कौन सा बांध है। अब नदी तो पढ़ लिया, अब इस पे डैम पढ़ते कौन कौन सा डैम है। तो पहला तो वेगई नदी पे वेगई बांध है, और ये वेगई से क्या याद करें? इसे मिल वे
बहुत दिन हो गया तेरे को, तो वेगा ही याद हो गया। और ये कहाँ जाके गिर रहा था? हम्म, बहुत दिन हो गया मतलब बहुत दूर चला गया था वो। श्रीलंका के इधर पाक जो की खाड़ी। हाँ पाक की खाड़ी। कावेरी नदी यहाँ से बहता है। कावेरी नदी पे इस चीज़ बताए थे कि भारत का सबसे पुराना बांध है ग्रैंड एनिकेट बांध। इसी को कलनई बांध भी बोलते हैं। ठीक है। चोल शासक करिकल ने बनवाया था इसको 2nd सेंचुरी में। और ये तमिलनाडु के त्रिचनापल्ली में है। ये भारत का सबसे पुराना बांध। इसको कन्नई कलनई या कन्नई बांध भी बोलते हैं इसको। एक सेकंड चेक। तो तमिलनाडु पे कौन सा बांध बना था? कलनई बांध। क्या बना था? कन्नई। और कावेरी नदी पर है। ये पता है पहले के जमाना बहुत साल पहले जब कुछ भी नहीं था तब बनाया था राजा सब पत्थर रख रख के। बोल नहीं रहा है? कलनई बांध। और इसको कौन अंग्रेज खोजा था? कॉटन नाम का अंग्रेज खोजा था वो बाद में। फिर कावेरी नदी पर ही मैत्तूर बांध है तमिलनाडु में। मैत्तूर। तो कैसे याद कर सकता है? मैं तू कावेरी चलेगा। कावेरी पता गया यहाँ पे कावेरी होटल है वो। कावेरी है। इसी को स्टैनले जलाशय भी बोलते हैं। मैत्तूर बांध को स्टैनले जलाशय। मैं तू कावेरी चलो स्टैनले। फिर एक है पारालियार नदी पर है पेरुयानी बांध। इतना नाम से लग रहा है कि तमिलनाडु में ही होगा। पेरुयानी। थमीर वर्णी पे कौन सा बांध है बता दे। थमीर रावनी। थमीर रावनी। रावनी से याद कराए थे। रावण क्या करता है? पाप। तब पाप नाशन बांध। कावेरी नदी पे कल नहीं बांध है जिसको क्या बोलते थे हम लोग पुराने जमाने में? ग्रैंड एनिकेट डैम। पाप नाशम किरिया बांध। ठीक है। ये हो गया। अब हम लोग कहाँ पहुँच गए? महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में नदी सब का नाम तो सुना ही होगी। उत्तरी देखो महाराष्ट्र में क्या है? बहुत सारा पर्वत पाया जाता है एक लाइन से। पहला पर्वत पाया जा रहा है उसका नाम है उत्तरी सिंहाद्री। फिर पाया जाता है अजंता पर्वत। उत्तरी सिंहाद्री पाया जाता है। उत्तरी सिंहाद्री देखो सॉरी ये जो है एक सेकंड रुक जाओ। महाराष्ट्र में जो है उत्तरी सिंहाद्री इसको बोला जाता है इस रीजन को। पहला पर्वत पड़ा अजंता पर्वत। अजंता पर्वत का है महाराष्ट्र में। अजंता केव्स बुक में दिया रहता है। यहाँ से दो नदी निकलता है बता दे जल्दी। दो नदी। दोनों का नाम क्या चीज़ है? स्पेलिंग तो बता दे। पी से है। एक पूर्णा। पूर्णिया और एक और एक प्राणहिता नदी का बनता है प्राणहिता। पेनगंगा। पूर्णा और पेनगंगा। तो इसको इसी में कर सकते हो ठीक। जनता को पूर्णा से प्रेम हुआ। जनता को पूर्णा से प्रेम हुआ तो मतलब पूर्णा पेनगंगा और जनता। फिर उसके नीचे कौन सा पर्वत था? सतमाला बताए थे। गोदावरी यहाँ से बहता है। गोदावरी के बाद कौन सा दो पर्वत था? अजंता सतमाला। यहाँ कौन बह रहा है? गोदावरी। सॉरी यहाँ पे कौन बह रहा है? ये तापी ना बह रहा है। तापी की नर्मदा। तापी। तापी नर्मदा तो ऊपर में बह रहा है। उसके बाद जो है बालाघाट पर्वत पाया जाएगा। बालाघाट से निकलता है मंजीरा। महाराष्ट्र में है। कैसे याद कराए थे? बालम। ई ट्रिक याद नहीं कराए तुमको। बालम। बालम। देखो बालम। बाल से बालाघाट। मौ से मंजीरा नदी। मंजीरा किसकी सहायक है? गोदावरी। इंद्र की गोद में वर्धा वर्णा पूर्णा मंजीरा सबके प्राण निकले। याद है? वर्धा इसकी है गोदावरी की। एक वर्णा नदी। वर्णा किसकी थी? नहीं गोदावरी के नीचे में कौन नदी है? गोदावरी कृष्णा। कृष्णा की है। ठीक है। मालतू 5 भीम को दूध घाट। तो वो हो गया। फिर उसके बाद जो है हरिश्चंद्र पर्वत है। हरिश्चंद्र पर्वत से भी निकलती है परबड़ा भी निकलती है यहाँ से। और एक कुकुद्दी। गोदावरी और भीमा नदी के मध्य जल विभाजक का काम करती। यहाँ पे देखो एक हरिश्चंद्र पर्वत है यहाँ पे। इसके ऊपर में बह रहा गोदावरी। इसके नीचे में बहता है भीमा नदी। भीमा कृष्णा की सहायक है। मालदुपी 5 भीम को दूध घाट भीमा नदी। और ये दोनों के बीच में पर्वत विभाजक का काम करता है। ये दोनों के बीच में क्या है? इस दोनों को डिवाइड कर देता है इस दोनों नदी को। फिर महाबलेश्वर पर्वत पाया जाता है। महाबलेश्वर याद है? महाबलेश्वर यहाँ से कृष्णा नदी निकलता है। फिर त्र्यंबकेश्वर पर्वत। यहाँ से त्र्यंबकेश्वर से कौन निकलता है? गौरा मैया गोदावरी नदी। ठीक है। ये हो गया।
तो यहाँ पे देखो महाराष्ट्र में कौन कौन सा पर्वत पाया गया। पहला तो अजंता पर्वत, यहाँ से निकल गया पौपा से पूर्णा और पेनगंगा। ठीक है, एक पूर्णा किसकी सहायक है? पूर्णा ये क्या ऐसे कुछ नाम था। पूर्णा पूर्णा ताप्ती की। ताप्ती की भी है और गोदावरी की भी। गोदावरी बहुत की बढ़िया, भी। ताप्ती की याद था। यही तो सबसे फेमस नदी है इसकी। सतमाला पर्वत है, फिर सतमाला पर्वत है, सतपुड़ा नहीं सतमाला है ये। फिर बालाघाट है, सतपुड़ा तो ऊपर छूट गया। सतपुड़ा से भी तो ये ताप्ती, पूर्णिया। ताप्ती और वहां से भी निकल रहा था। पूर्णिया भी तो सतपुड़ा से ही। हाँ, पूर्णा वहां से भी निकल रहा था। कई बार अजंता भी दिया जाता है। कई देखो बुक में कोई कोई चीज़ है ना, एक गलती भी लिखा रहता है एक दो जगह, उसी हिसाब से। ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से चलना पड़ेगा कौन दिया हुआ। हरिश्चंद्र क्या करता है, परबरा और कुकुद्दी नदी की निकलता है यहाँ से, और ये गोदावरी और भीमा नदी के बीच जल विभाजन का काम करता है हरिश्चंद्र। फिर महाबलेश्वर, फिर त्र्यंबकेश्वर। फिर से यहाँ पे कावेरी महाराष्ट्र में नहीं बहता है। कावेरी महाराष्ट्र में नहीं बहता कावेरी नदी, सही बात है। कावेरी नदी कहाँ पर चल रहा था? मध्य प्रदेश। गलत बात बोल रहा है। कावेरी महाराष्ट्र में बहता है। वही तो, कावेरी, कावेरी बहता है? नहीं बहता है पगला। कावेरी को लेके जल विवाद किसके बीच में है? कर्नाटक तमिलनाडु। और थोड़ा सा पुडुचेरी में बहता है। सही बात तो बोल रहा, नहीं बहता है। नर्मदा और तापी भी महाराष्ट्र में नहीं बहता है। नहीं, नर्मदा तापी तो बहता है महाराष्ट्र में, GM स्क्वायर। और ये तुमको गोदावरी भी बहता है। गोदावरी और कृष्णा की लगभग सहायक नदी भी महाराष्ट्र में बहता है। सही सही है। फिर से तुमको कौन कौन सी नदियाँ पश्चिमी घाट से निकलता है? एक तो गोदावरी निकलता है, कृष्णा, कावेरी, प्रवरा पश्चिमी घाट से निकल रहा है। नर्मदा उधर से। हाँ, यहाँ पे पश्चिमी घाट से बात बोल रहा है। ठीक है, क्या भारत में 2 पूर्णा नदी है? तो हाँ, देखो यहीं पे कंफ्यूजन है। भारत में 2 पूर्णा नाम का नदी है। पूर्णा जो गोदावरी की सहायक है, तो इसका उदय हो जा रहा है अजंता से। इसीलिए हम कंफ्यूज हो रहे थे कि सतपुड़ा से हो हम रहा भी है कि कंफ्यूज होकर पढ़ा अजंता रहे से थे। हो रहा है। एक जो पूर्णा नदी है वो तापी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ये होता है सतपुड़ा से। हाँ, बोल रहे थे सही बोला। एक जो पूर्णा है वो तापी की सहायक है, सबसे बड़ी भी सतपुड़ा से है, क्योंकि तापी भी सतपुड़ा से निकल रहा है। और एक जो पूर्णा है वो गोदावरी की सहायक है, सबसे बड़ी नहीं लेकिन सहायक है, अजंता से निकल रहा है। ठीक है, बिल्कुल दिमाग काम कर रहा है तुम्हारा। ऐसा ही अच्छा लगा। चलो, तभी तो तुमको प्राइज दिए थे कल। 5 मिनट और। आंध्र प्रदेश की नदियाँ कौन कौन है? तो आंध्र प्रदेश में पेन्नार या पेन्ना, पलार तो तुमको वहाँ पर भी मिला था, तमिलनाडु में भी। कृष्णा आंध्र प्रदेश में भी बहता है। मटका ए आ रहा था वहाँ पे आंध्र प्रदेश। गोदावरी MAT ये आ रहा है वहाँ पे, ये भी बहता है। फिर से नागावली, वंशधारा उड़ीसा से बहता है। तुंगभद्रा ये भी निकलता है कर्नाटक से, आंध्र प्रदेश से, फिर तेलंगाना होते हुए ये सब चला जाएगा। तो मेन तो यहाँ पे नदी है, एक्स्ट्रा में है पन्नार और पेन्ना। पेन्ना 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 पन्नार। अब यहाँ पे देखो, पेन्ना और पेन्नार नदी, इसका उद्गम कहाँ से? कर्नाटक की नंदी पहाड़ी से। कहाँ से? नंदी पहाड़ी से। फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश में चला जाएगा, बे ऑफ बंगाल में गिर जाएगा। इसी पेन्नार नदी पे सोमशिला बांध, नल्लोड़ बांध और कुडप्पा चट्टान। तो कैसे याद रखेंगे? सोमशिला डैम बहुत बड़ा डैम है, भूतिया डैम बोलते हैं इसको, और नल्लोड़। तो पेन्नार नदी पे कैसे याद रखेंगे? तो अंधा पेन से सोम की जगह, सोमवार की जगह सोमशिला लिख दिया, मतलब कि अंधा कोई ट्रिक रिलेट करो आंध्र प्रदेश से, तो सोमवार उसको लिखना चाहिए ना, तो सोमशिला लिख दिया। तो अंधा से याद क्या रखेंगे? आंध्र प्रदेश। पेन से क्या याद रखेंगे? पेन्नार नदी पे। सोमवार की जगह क्या लिखना था? सोमशिला। तो सोमशिला डैम इस पे है। ठीक है, नेल्लोर पेन्नार नदी पे। फिर है यहाँ पे पलार नदी, ये भी कर्नाटक के नंदी पहाड़ी से निकलता है। फिर है नागावली, तो फिर है मेनेनूर, मेनेनूर मनेरगते, वंशधारा उड़ीसा आंध्र प्रदेश में जाता है। फिर है पापागानी, पापागानी ये भी इधर ही है। फिर है गोदावरी तो बता ही दी है।
आंध्र प्रदेश का प्रमुख शहर है राजमुंद्री शहर, गोदावरी पे ना है। फिर कृष्णा नदी, यहाँ पे जो है कृष्णा नदी में महाराष्ट्र में कौन डैम था? कृष्णा जी महाराष्ट्र में क्या किए थे? महान तरीके से धूम मचाए थे, धूम डैम। और आंध्र प्रदेश पे पढ़ाए थे, आज ही पढ़ाए। आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पे श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, नागा अर्जुन सागर, प्रकाश बैराजम, तेलुगु परियोजना, ये सब कृष्णा नदी पे ना है। श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, नागा अर्जुन सागर, प्रकाश बैराजम, ये सब आंध्र प्रदेश में। तेलंगाना में पढ़ाए थे निजाम सागर, गोदावरी पे। और पढ़ाए थे तुमको श्री राम सागर। फिर से तुम पोंछ खाने गए थे, पोचमपद परियोजना। कर्नाटक में कौन है कृष्णा नदी पे? अलमाटी परियोजना। लेकिन ये कहाँ पर है? अलमाटी कर्नाटक में है कृष्णा नदी पे। हाँ बताए जो कृष्णा जी माटी। सही बात, सही बात है। तुमको बताओ कि ये आंध्र प्रदेश में कावेरी बहता है। हाँ ये बोकान प्रदेश में- कावेरी नहीं, तो नहीं। ये स्टेट में बह रहा है। हाँ कर्नाटका और तमिलनाडु, तमिलनाडु। केटी केटी। अब उसको कॉल कर दे रहे हो। बताओ सोमशिला डैम कहाँ पर है? सोमशिला डैम। सोमशिला डैम आंध्र प्रदेश में है। अंधा सोमवार को सोमशिला लिख दिया। सोमवार। उसके बाद किस पे? पेन से लिखा था तब, पेन्नार नदी पे। बरगी डैम कहाँ पर है? तो बड़ी घी खाएगी तो क्या हो जाएगा? ये मर्द हो जाएगी तो एमपी में था, नर्मदा नदी पे। और एक है, तुमको कहाँ चला गया ये लिखने बोला? कंदाना डैम, कंदाना डैम, कंदाना, कंदाना, नदी पे। माकादाना माही नदी पे, माकादाना माही नदी पे। माकादाना कहाँ मिला था हमको? गुजरात में। कंदाना डैम भूल गए? चलो अब छुट्टी। पापनासम परियोजना, पाप कौन किया था? रावण। तो थमिरबरनी। और थमिरबरनी नदी भी कहाँ गिर रहा था? मन्नार की खाड़ी में। और पाक की खाड़ी में कौन गिर रहा था? बहुत दूर गया जाके गिरा था। मिल बे बहुत दिन हो गया, बेगा ही ना तुम। चलो जा।